सारे को मेरा प्रणाम। लाउड स्टाइल रेड वाली। पीआर चौधरी साहब को भी मेरा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बोला जाता है आज का दिन आपका जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। रियलिटी में हम लोग सब भाग्यशाली है। और जब मॉर्निंग में जो एनर्जेटिक मॉर्निंग में महागुरु जी का सुभाषित वचन मिल जाते हैं, हम लोग धन्य हो जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एनसी विश्वास की ओर से जितना भी पार्टिसिपेंट है, जितना भी पैनलिस्ट है, सबको स्वागत करता हूं और सबको मैं नमन भी करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐतिहासिक दिन है और सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जिनका भी नेट फेट अभी तक सेट नहीं हुआ, सेट करके बैठे, पैनल पूरा हो चुका है। और दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आज जो ऐतिहासिक दिन है उस दिन का भरपूर हम लोग फायदा उठाएंगे। और दोस्तों, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, पेंडरी लेके बैठे और जिनका पास अभी तक डेस्कटॉप नहीं है, थोड़ा डेस्कटॉप में बैठे, क्योंकि आज हम ऐसे एक व्यक्तित्व को सुनने जा रहे हैं, ऐसे महागुरु जी को सुनने जा रहे हैं और दुनिया में उनका बारे में बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में है तो हम लोग सभी जानते हैं कि नेटवर्क की बादशाह है। उनसे कॉल करने से पहले आपसे मेरा हंगल रिक्वेस्ट है कि अपना लीडर ये जिम्मेदारी ले कि कोई भी व्यक्ति अपना जो है देश में बिना देश में उनको ये ना दे, एंट्री ना दे। क्योंकि दोस्त, ऐसे शख्सियत को सामने हम अनडिसिप्लिन में किसी को नहीं देखना चाहते, ना बैठाना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब वीवीआईपी आते हैं उनका सामने हम लोग भी जो है थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। क्योंकि ये ग्रुप डिसिप्लिन का ग्रुप है। आर्मी से भी हम लोग सीखा और सीनियर लीडर आर्मी से ही है। तो दोस्तों, हम लोग इस चीज को ध्यान देंगे। तो महागुरु जी को मैं कॉल करना चाहता हूं। उनका बारे में जितना भी बोलूं उतना कम है। नेटवर्क इंडस्ट्री का बादशाह है, नेटवर्क इंडस्ट्री का बादशाह नाम पे जाना जाते हैं। दोस्तों, आज ऐसे मेंटर की गाइड में काम करना बहुत बड़ी बात है। ऐसे मेंटर की गाइड में लाखों लोग सफल हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसे मेंटर आज दुनिया में साइकिल से लेकर फोर्ब्स मैगजीन तक सफर करके दिखाया। आज मैं भाग्यशाली हूं, मेंटर को कॉल करने का मौका मिला। और दोस्तों, मैं चाहूंगा कि ज्यादा समय ना लेते, हाथ ऊपर करके जो भी जहां पे बैठा है अपना हाथ ऊपर करके एक लोती यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर नासिक गढ़वाल साहब, कामंदा पैनल, जोरदार तालियां, जोरदार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां। महागुरु जी, आपका स्वागत है। वेलकम, स्वागत है आपका। वेलकम गुरुदेव को नमन थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। विश्वास दादा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि आज हमारे साथ में 1000 लोग पैनल पे जुड़ चुके हैं और 1000 के करीब यूट्यूब लाइव में भी देखने के लिए तैयार है। और हमारे बीच में लेजेंडरी लीडर आ रहे हैं हमारे बीच में और उनको सारे लोग जानते हैं। मैं बताऊं, आज अगर लेजेंडरी लीडर के बारे में जरूर थोड़ा सा शॉर्टकट में जरूर बताना चाहूंगा और मुझे प्राउड फील होता है कि आज मुझे उनको कॉल करने का और आप सबके सामने उनको पेश करने का एक मौका मिल रहा है। वो बैकग्राउंड से गवर्नमेंट टीचर थे, लेकिन बेसिक करने का शुरुआत से ही बेसिक के मास्टर रहे हैं हमेशा से। और इनिशिएटिव लेके काम करने का हमेशा से शुरुआत से डे फर्स्ट से जिस दिन से उन्होंने ज्वाइनिंग किया है, इनिशिएटिव लेके काम किया। और हमेशा जब से काम करना शुरू किया तब से हनुमान मोड में, अपलाइन के लिए हनुमान मोड में काम किया और डाउनलाइन के लिए हमेशा वो कृष्ण का रोल निभाया। उन्होंने हमेशा पूरी टीम को एक साथ में लेके चलने के लिए कोशिश किया और हमेशा सिस्टम के लिए और कंपनी के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचा, पूरी आस्था रखी और ग्रेट प्रमोटर ऑफ द सिस्टम। सबसे ज्यादा फंक्शन हो चाहे मीटिंग हो, सबसे ज्यादा प्रमोशन करने का उन्होंने जिम्मेदारी हमेशा लिया और ग्रेट फॉलोअर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम ने जो बात बताई वो सारी की सारी उन्होंने फॉलो किया। सारे के सारे 3 की कार्डर रूल को फॉलो किया, 3 पावर्स का यूज किया और हमेशा मैं अपने आप को लकी समझता हूं कि हमारे को ग्रेट मेंटर्स मिले, संजय जैन सर जैसे, चतुर्वेदी साहब जैसे।
और हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला। लेकिन मैं अगेन लकी समझता हूं अपने आप को कि मुझे माधव जी जैसे लीडर हमारे टीम में मिले, साथ में मिले। तो दोस्तों मैं अगेन लकी हूं। और दूसरी बात, एक ऐसे लीडर है माधव जी जिन्होंने 100% जिम्मेदारी ली टीम की, 99% नहीं 100% जिम्मेदारी ली। और आज भी वो डे फर्स्ट से लेके अपनी पूरी टीम की जिम्मेदारी ले रहे हैं और आज भी अपनी पूरी टीम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और आज उन्होंने अपलाइन को छोड़ के अब पूरी कंपनी में सबसे बड़ा चेक अचीव करके दिखाया और पूरी कंपनी में सबसे बड़ा जो लेवल है यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेवल, वो भी अचीव करके दिखाया। और उन्होंने हमेशा टीम के लिए खेला, टीम के लिए खेला, टीम को हमेशा टीम में कैसे बड़े चेक आए, टीम के साथ में कैसे बड़ा काम हो, इसके लिए खेला। हमेशा टीम को आगे रखा, सर्वोपरि रखा और उस सिस्टम में और प्रोसेस में बिलीव करते हैं दोस्तों। और वो बेस्ट अपलाइन है, बेस्ट डाउनलाइन है और वो रोल मॉडल ऑफ इंडस्ट्री है। और मैं बताना चाहूंगा जिस दिन से ज्वाइन किया है पूरी तरह से फोकस करके काम किया उन्होंने, और फोकस करके काम किया। तो आज हमारे बीच में जितने भी डायमंड लीडर हैं, जितने भी रेड क्लब लीडर हैं, ब्लू क्लब लीडर हैं और जितने भी लोग पैनल पे ज्वाइन हैं, सारे के सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोग एकदम सीधे बैठ जाए और दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे लीजेंडरी लीडर, हमारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर माधव सिंह जी। माधव सर, वेलकम माधव जी, आपका स्वागत है। वेलकम सर। मोस्ट Thank you, वेलकम sir. Thank you. Good morning to all of you. वेलकम सर, वेलकम। Thank you very much, sir. Good morning, sir. आप सभी की जय हो। जितने भी हमारे साथी हैं, पूरे भारत के जितने भी ग्रेट लेजेंड्स हैं, आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और थैंक यू वेरी मच, इस पैनल पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपने इस लायक समझा, इस पैनल पर मुझे आने के लिए मौका दिया। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। और आज की सुबह में हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल जी के दर्शन करके आज का दिन शुरुआत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सर। साथी हैं पूरे भारत के सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी जैसे भी जिस लेवल पर आप लोग काम कर रहे हैं, आपको इस पैनल पर देख करके बहुत ही खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। वेलकम। थैंक यू। आज बहुत शानदार मौका मिला है और जिनके साथ उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा, इस बिजनेस की ABCD सीखी, और जो लाइफ टाइम कोच हैं मेरे इस बिजनेस के लिए, बिजनेस गुरु भी हैं, तो आज उनके सानिध्य में काम करते हुए और आज इस पैनल पे फिर से मैं एक बार हाजिर हूँ एक तरह की परीक्षा देने के लिए। क्योंकि गुरु के सामने जब भी बोलते हैं, कोई बात करते हैं, तो परीक्षा देने जैसा ही होता है। और मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे बहुत सारे साथी आज ऐसे पैनल पर हैं जो लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, इंस्पिरेशनल का मतलब का करने का काम किया है, इंस्पायर करते हैं हमेशा दूसरों को, और उनसे मैं भी इंस्पायर होता हूँ। तो हमारे एक बड़े भाई के रूप में एक ग्रेट लीडर PR चौधरी साहब, बहुत ही दमदार लीडर, ऐसे लीडर जिनकी लीडरशिप को देख करके बहुत सारे लोग कसमें खाते हैं जिंदगी बदलने के लिए, जीवन बदलने के लिए। और साथ ही साथ में काम करने वाले हमारे दमदार साथी, वो भी फोर्स से बिलोंग करते हैं, NC विश्वास जी, बहुत ही जबरदस्त लीडर, इस इंडस्ट्री के लिए एक आइकॉन का काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा NC विश्वास दादा आपको देख करके। इंद्रपाल जी, जिनकी बिजनेस में शुरुआत हुई डे 1 से, उसी दिन मैंने उनके दर्शन किए थे और कूद के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो उनको शुरुआत में मैंने कंपनी हेड ऑफिस में देखा, बहुत अच्छा लगा उनको देख करके। और साथ में एक और दमदार लीडर हैं शमशेर जी, दमदार लीडर, बहुत बहुत बधाई। और अनमोल कुमार झा जी, BK भगत जी, निहाल सिंह जी, अजीत सरकार जी, उमेश यादव जी, पूरा डायमंड क्लब है। मैं तो ऐसे मानता हूँ, आशीष 100 जी, जितने भी हमारे साथी हैं, ऐसे में मानता हूँ कि 1000 में किसी भी ऐसे सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज से बात नहीं कर रहा। 1000 मैं इस टीम के दमदार ग्रेट डायमंड लीडर्स से बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा डायमंड से बात कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।
बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात, मतलब मौका मिला आपके सामने दर्शन करने का आप सभी के। और मैं आभारी हूँ कि ऐसी शानदार लीडरशिप के साथ में काम कर रहे हैं आप सभी लोग। जिस तरह की लीडरशिप, जिस तरह का डायमंड क्लब आपको मिला है, तो मैं कह सकता हूँ इस देश का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही दमदार लीडरशिप है। और हम सबके गुरु वही हैं जिन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हजारों अर्जुनों को तैयार किया है। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ, और मैं कोई अलग नहीं हूँ। और वही ढेर सारे अर्जुन आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, और आप लोगों को भी मौका मिला है उसी नेतृत्व में, उसी गाइडलाइन में काम करने का। तो मेरी तरह, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ ही, लेकिन मेरी तरह आप सभी जितने भी हमारे साथी हैं, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस लीडरशिप में काम करने का आपको भी मौका मिला है, जीवन बदलने का मौका मिला है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो मैं सर से परमिशन लेना चाहता हूँ। जी सर। जी प्लीज दिखाइए। आपकी भी दिखाई दे रहा है सर? जी जी सर, हाँ वेलकम। तो जितने भी हमारे साथी हैं, छोटे भाई बड़े भाई, जिस रूप में जहां भी जैसे भी पूरे भारत के किसी भी कोने से, आज की सुबह में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां पर जिंदगी बदल देने की सिक्योरिटी है, जहां से जीवन बदलता है, ऐसे व्यवसाय में आपने काम करने का निर्णय लिया, तो एक जीवन का एक बहुत ही शानदार डिसीजन है आपका, शानदार निर्णय है। आज के सेशन के माध्यम से 5 मिनट में अपने बारे में शॉर्टकट में बता देता हूं। बहुत सारे हमारे नए साथी होंगे जो शायद कम जानते होंगे। मेरा जन्म आगरा में हुआ। आगरा में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। पिताजी रेलवे में एम्प्लॉय थे। हम 5 भाई बहन, 5 भाई बहन में 2 मेरे से छोटे, 2 मेरे से बड़े। और जैसे हर परिवार में होता है, जीवन बदलने के लिए नौकरी करने की प्रेरणा दी जाती है, तो मुझे भी मेरे परिवार में गार्जियंस के माध्यम से, स्कूल के एजुकेशन और गुरुओं के माध्यम से, मम्मी पापा के माध्यम से यही शिक्षा दी कि आपको भी पढ़ाई लिखाई करनी है और नौकरी करनी है। तो मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में सोचा कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में कुछ सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। फिर किसी ने बोला कि आप बीएड भी कर लीजिए। फिर बीपीएससी करते 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 ऐसे करके मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। और करते करते मैं प्राइमरी एजुकेशन, जो सरकारी स्कूल होते हैं यूपी गवर्नमेंट के, वहाँ पर बेसिक एजुकेशन में मैं सरकारी टीचर हो गया। जीवन में हर आदमी करना चाहता है, उड़ना चाहता है, तो लेकिन जितना देखता है, जितना सोचता है, तो उसके दिमाग में उतनी ही बातें चलती हैं। तो मेरे दिमाग में भी यही बीज डाला गया था कि नौकरी करके जीवन को बदलना है। तो नौकरी करने के लिए मुझे इंस्पायर किया गया, बताया गया, और जैसे तैसे करके मैंने एक सरकारी नौकरी हासिल कर ली। 2003 में शेप्स ऑफ बिजनेस, जो सबकी जिंदगी बदल देने वाला है, वो मेरे जीवन में भी आया। शेप्स ऑफ बिजनेस के माध्यम से हजारों लाखों लोगों का जीवन बदला है। और 2003 में उसी दरमियान में ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। और हो सकता है कि ऊपर वाला मेरी जिंदगी में कुछ बदलना चाहता हो, बदलाव लाना चाहता हो, और उसके माध्यम से ये शेप्स ऑफ बिजनेस मेरे माध्यम से, शेप्स ऑफ के माध्यम से मुझे जीवन बदलने के लिए मुझे रूबरू होने का मौका मिला। गांव में चाचा जी रहते थे, उनके माध्यम से ये बिजनेस मुझे मिला, और इन गुरुओं के संपर्क में आने का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि आज शेप्स ऑफ वर्ल्ड की दमदार ऑर्गेनाइजेशन है। इसी 2003 में जिस कंपनी के माध्यम से आपको ज्वाइन करने का मौका मिला है, आपको काम करने का मौका मिला है, इसी कंपनी का प्लान, जीवन बदल देने वाला प्लान, मुझे भी 2003 में देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इन्हीं वर्ल्ड की सबसे दमदार लीडरशिप में काम करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ पर आपको भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं बहुत ही लकी फील करता हूँ, बहुत ही खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि इस तरह की लीडरशिप मेरे साथ भी है, मेंटरशिप मेरे साथ भी है, और उसी मेंटरशिप में आपको भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम सभी तो भाई भाई हैं। और शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, शेप्स ऑफ में काम करते हुए 2003 में पहली बार मुझे यहाँ से चेक प्राप्त हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे 2 मेरे चेक की फोटोकॉपी लगे हुए हैं। इसी बिजनेस में काम किया। मुझे बताया गया कि माधव जी यहाँ पर काम करेंगे तो काम करके आपका जीवन बदल जाएगा। तो जीवन बदलने के लिए
आपके पास टाइम भी है, चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके, पार्ट टाइम दे करके आप काम करके जीवन अपना बदल सकते हैं। और मुझे बताया गया कि यहाँ से बहुत बड़ा इतिहास लिखा जा सकता है। तो यहाँ से मेरे को पहला चेक मिला, 2646 रुपये का चेक मिला, 4685 रुपये का चेक प्राप्त हुआ। और आप में से सभी पैनल पे जितने लोग हैं, सभी ने पहला चेक, दूसरा चेक और इससे कई गुना ज़्यादा चेक आपने प्राप्त भी कर लिया हूँ, है ना। तो जब मैंने यहाँ से पहला चेक, दूसरा चेक लिया, तो यहाँ से पहला चेक, दूसरा चेक से लेकर के कंपनी ने फिर ये वाला क्लब में भी शामिल करने का मौका दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो एक पहला चेक प्राप्त करके, एक चेक की जर्नी से लेके, पहले चेक से लेकर के, चाहे वो चेक 1000 रुपये का हो, चाहे 500 रुपये का हो, चाहे कितने का भी, क्या फर्क पड़ता है, उस पहले चेक से लेकर के आप एक जिंदगी बदल देने वाले क्लब में पहुंचने तक की एंट्री का शानदार एक जर्नी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। मौका आपको मिला है, मुझे भी मौका मिला था, और मुझे एक ऐसे सानिध्य, एक ऐसी गाइडलाइन में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसकी वजह से मेरे जीवन में बदलाव आया। और वही मेंटरशिप, वही कंपनी, वही सिस्टम सब आपके साथ भी है, तो आपके साथ भी जरूर हो सकता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप 5 कॉन्फिडेंट लोगों के साथ में बैठते हैं तो आप छठवें हो जाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप 5 इंटेलिजेंट लोगों के बीच में हैं तो छठवां आपका ही नंबर है। 5 मिलियनियर लोगों के बीच में रहते हैं तो छठवें आप बन सकते हैं। और इफ़ यू हैंग अराउंड 5 इडियट्स के बीच में रहेंगे तो फिर वैसे ही बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, मेरे जीवन में बदलाव आने की शुरुआत हो गई जब ऐसी वर्ल्ड की दमदार लीडरशिप, हमारे ग्रेट मेंटर राजीव चतुर्वेदी जी, संजय जैन साहब, ओम प्रकाश साहब, नरसिंह ग्रेवाल सर, और इस तरह की वर्ल्ड क्लास लीडरशिप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इन्हीं की संगत का असर हुआ और मेरा जीवन बदलने की शुरुआत भी हो। हर आदमी चाहता है शुरुआत में कि वो अच्छा बिजनेस वॉल्यूम निकाले, और शुरुआत में हम लोग काम करते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि एक सप्ताह में 200 बिजनेस वॉल्यूम निकालना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो मेरे लिए साथ भी शुरू में ऐसा ही होता था, और लोगों से मैं मिलता था, कई बार आदमी रिजेक्ट करते थे, कई बार सेलेक्ट हो जाता था, कई बार ज्वाइनिंग मिल जाती थी, कई बार नहीं मिल जाती थी, कई बार यस मिलता था, कई बार नो मिलता था, करते 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 करते। और मेरे साथ ऐसा आया कि अभी जस्ट रिसेंटली पिछला टारगेट कंप्लीट हुआ कंपनी का। तो पिछले टारगेट में लगभग करीब 3 करोड़ के आसपास बिजनेस वॉल्यूम कंपनी की तरफ से गया, आईडी के नीचे गया। आप देख सकते हैं कि और एक सपना देखा था कि आप इस बिजनेस में अगर आप भी काम करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी आईडी के नीचे भी, और 3-3 महीने में 3-3 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम आपकी आईडी के नीचे भी ग्रीन होगा। जी बेजोस साहब ने एक बात बोली थी कि आई एम वर्थ $204 बिलियन व्हाइल अमेजॉन इज वर्थ $1 ट्रिलियन। उन्होंने बताया कि मेरी जो वर्थ है वो $204 बिलियन की है, लेकिन अमेजॉन यानी कंपनी की जो वर्थ है वो $1 ट्रिलियन की है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके डिफरेंस को निकाला जाए तो $796 बिलियन का एक डिफरेंस निकल के आता है। तो मेरी वर्थ पर्सनल तो $204 बिलियन की ही है, लेकिन इसके माध्यम से, इस कंपनी के माध्यम से, और जो एक सपना देखा था उसके माध्यम से, $796 बिलियन की वजह से और भी ढेर सारे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेप्सॉफ्ट जैसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। सेप्सॉफ्ट का पूरे भारत में तो जबरदस्त या नंबर 1 टर्नओवर कंपनी काम करने वाली है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। ऐसी कंपनी ने, इनका तो टर्नओवर है ही है भारत में सबसे ज्यादा, लेकिन हम देखते हैं इसके टर्नओवर के माध्यम से और भी हम जैसे सैकड़ों लोगों के जीवन में भी बदलाव आया है। इस वीडियो को थैंक यू। 50 लाख शेर की तरह शेर जैसे चलता है, एकदम छलांग मारते हुए डॉक्टर शेरों की तरह। जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, क्या बात, शेर वाली चाल। ताली हमें दमदार होनी चाहिए, पूरा स्टेडियम लगाने हो जाएगा सारे लोगों से। दोस्तों आप सबको इस कैटेगरी में आना है। तो आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ तक कमाने वाले लोगों की लाइन लगी पड़ी है, स्टेज पे समा नहीं रहे हैं, स्टेडियम में चारों ओर लोग घूम रहे हैं। इतने ज़्यादा अचीवर्स हैं। अगर कंपनी का टर्नओवर टॉप हुआ है तो इतने सारे लोगों का जीवन भी बदला है। और भी आप देखेंगे
1 करोड़ से 2.5 करोड़ वाले अचीवर हैं ये, 1 करोड़ से 2.5 करोड़। हाँ, तालियां धमाकेदार। तो बहुत जल्दी आने वाले टाइम में अगले 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर जब इतने सारे लोगों का नंबर आया है तो आपका भी नंबर जरूर आएगा। बस उसी रास्ते पर लगातार जिस रास्ते पर जिन एथिक्स को फॉलो करते हुए ये साथी चलते रहे, अगर आप भी चलते रहेंगे तो बहुत जल्दी आपका भी नंबर आएगा। धीरे धीरे करके आप देखेंगे मेरे जैसा शख्स धीरे धीरे करके यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय हो गई और आज हमारी कंपनी के वर्ल्ड क्लास ग्रेट लीडरशिप के साथ में काम करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका लगातार मिलता है। और आज इसी बिजनेस के माध्यम से पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ कंपनी का जो या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो ओहदा है, सबसे बड़ा लेवल है यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का, वो सर की कृपा की वजह से मुझे भी प्राप्त हुआ। या ये कह सकते हैं कि सर ने भी मुझे इस लायक चुन लिया, कंपनी ने और ग्रेट मेंटर नरसी ग्रेवाल जी ने और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इस लायक चुन लिया और मुझे भी इसके लायक चुना और मेरी आईडी पर भी ये लेवल शो करवाया। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि सर की निगाह जिसके ऊपर पड़ जाती है, सिस्टम की निगाह या मेंटर की निगाह जिसके ऊपर पड़ जाती है या जिसे चुन लेते हैं, जिस तरह से गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को चुन लिया था, अगर आपको भी अगर आपके ऊपर निगाह पड़ गई आपकी मेंटरशिप की तो हम अपने आप को मतलब भाग्यशाली मान सकते हैं। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मुझे कोई ऐसा रोल नहीं है मेरा, ये तो सर ने मुझे चुना। अगर मुझे मेरी अलावा किसी और को भी चुन लेते तो उसकी आईडी पे भी ये आज शो हो जाता और वह भी बन जाता। आज कंपनी के माध्यम से एक बहुत शानदार यहाँ एक ड्रीम हाउस है मेरे पास में, जिसमें मैं और मेरा परिवार के साथ रहता हूँ। बढ़िया एक अच्छे संस्कार वर्ल्ड की सबसे दमदार मेंटरशिप है और दमदार साथी हैं जहाँ पर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ग्रेट लीडरशिप है। ढेर सारे भाई हमारे जिनके साथ काम करके मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ। इस बिजनेस के माध्यम से ऐसी टीम तो अब आईडी के नीचे दिखाई नहीं देती मेरे को लगता है, लेकिन 30 लाख से ज़्यादा ही टीम होगी, 35 के आसपास टीम होगी इस समय पर वर्तमान में। 5 तकरीबन क्राउन एम्बेसडर भी टीम में ऑलमोस्ट हो चुके हैं या 1-2 महीने में होने वाले हैं। क्राउन तकरीबन 10 क्राउन है, 300 से ज़्यादा डायमंड लीडर हैं प्रेजेंट में। रूबी भी होंगे 300 जो अपकमिंग डायमंड हैं, ओपल लीडर्स और प्रीमियम कार अचीवर्स के बारे में बात करते हैं वो भी लाइन लगी हुई है। ये सारा क्रेडिट सर को जाता है। तो सर की इतनी विशाल टीम है, सर की विशाल टीम का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ और सर ने तो इस इंडस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़ा पायदान अचीव करके दिखाया है। तो ऐसे गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में मेरे जैसे कई सारे अर्जुन तैयार हो रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत ही लकी फील करता हूँ कि मुझे एक ऐसी आईडी दी और उस आईडी को इस लेवल तक पहुँचाया भी, और मेरी आईडी के नीचे सर ने ही सारा मुकाम मुझे दिया है। सर के माध्यम से सर की टीम का ही हिस्सा है और उसी टीम का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ। ये ऑलमोस्ट सभी क्राउन एम्बेसडर्स हैं। ये ऑलमोस्ट सभी क्राउन एम्बेसडर हैं और आप देख पा रहे होंगे सारे लोग। और ये सभी लोग अभी पिछले लॉकडाउन में आप देखेंगे पिछले 1 साल से कभी लॉकडाउन है, कभी कोविड की सिचुएशन है, कभी अप डाउन्स हैं, कभी टर्नओवर ऊपर है, कभी नीचे है। उसके बावजूद भी ये सारे साथी थे जो पिछले लॉकडाउन में सभी ने एक प्रीमियम कार ली, जो सपनों की कार होती है, ड्रीम कार होती है। किसी ने रेंज रोवर, ऑलमोस्ट इसमें रेंज रोवर अचीवर ही हैं। 1-2 लोगों ने जगुआर ली और 1-2 लोगों ने इसमें, ज़्यादातर जगुआर और रेंज रोवर अचीवर ही हैं, इसमें एक मर्सिडीज अचीवर है। तो इन लोगों ने लिया। इसके बाद में भी बाकी सारे लोगों ने काफ़ी सारी कारें अचीव की हैं। ये एक फोटो है जो प्रीमियम कार अचीवर्स हैं, इन लोगों ने अपनी प्रीमियम कार अचीव की हैं सभी, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर, जगुआर, जो भी आप सोचते हैं। तो ये पुराना फोटो है। इसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने मतलब अपने सपनों की कार अचीव की है और इन सबको इनके मकाम तक पहुंचाने का काम, इन सबको इनकी ज़िंदगी बदल देने के लिए जो श्रेय जाता है एकमात्र हमारे सिस्टम को जाता है, लीडरशिप को जाता है, मेंटरशिप को जाता है।
आप देख पा रहे हैं कि बीच में हमारे ग्रेट मेंटर दिखाई दे रहे हैं, नरसी ग्रेवाल जी। इन सबको चाबी देने का काम सर ने किया है। सर की इतनी बड़ी विशाल टीम है और इस विशाल टीम का एक छोटा सा कोना है। सर के साथ में तो आप देखेंगे इतना विशाल समुद्र है, तो उस समुद्र का छोटा सा हिस्सा ये भी है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि सर ने एक ऐसी बढ़िया पोस्ट पे लाके खड़ा कर दिया है। मुझे बोला था, मेरे को याद आता है कि सर बोलते थे, बढ़िया माधव जी, देखना आने वाले टाइम बहुत बढ़िया जिंदगी बदलेगी। तो अभी एक ऐसी पोस्ट पे लाके बैठा दिया है कि ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता, ज्यादा प्लान भी नहीं दिखाने पड़ते, अभी फॉलो भी नहीं करना पड़ता है। और बस एक ही काम दे रखा है कि जाओ बढ़िया बढ़िया लोगों की कार की चाबी हैंड ओवर करो, लोगों को डायमंड की ब्लैक बेल्ट से सुशोभित करो। और बढ़िया कोई भी अवार्ड रिवार्ड हो, सर ने आकर के मंच पर आकर के इतने सारे लोगों को कोहिनूर अवार्ड से नवाजा। आज मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूं आप लोगों के सामने भी अपने ग्रेट मेंटर और लाइफ टाइम कोच नरसी ग्रेवाल सर को, कि आज मतलब आज उन्होंने ऐसा जीवन बदला है। मैं और मेरा परिवार, पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए सर के लिए रेडी हैं। थैंक यू सर, आपने इसे और अपॉर्चुनिटी देने के साथ साथ इस लायक समझा और मुझे इस लायक चुना भी आपने। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे चुन लिया और ऐसा बोला था, गुरु की निगाह जिसके ऊपर पड़ जाए उसका जीवन बदलना तय। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सर की निगाह मेरे पे शुरुआत से रही और बढ़िया मान सम्मान आज मिलता है। बहुत बढ़िया, वह क्या बात है सर। Fabulous. तो सर ने तो बोला था कि जिंदगी बदलेगी, लेकिन मैं तो सोच रहा था खूब थोड़ा पैसा ज्यादा आ जाएगा नौकरी के बराबर तो ही जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये सब कुछ भी मिलने वाला है। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ, सर का धन्यवाद अदा करता हूँ। एक हर आदमी चाहता है कि उसको एक कैपिंग इनकम मिले, हर आदमी चाहता है तो उसके पास एक शानदार टीम हो, उसकी आइडेंटिटी बढ़िया लेवल से मिले। तो मेरे जैसा बंदा जो प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन लेकर के अपनी नॉर्मल एजुकेशन करके प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करता था, तो मेरे जैसे बंदे को अगर सपना दिखाया जाए कि आपको खूब सारा पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, बढ़िया गाड़ी में घूमने का मौका मिलेगा, देश विदेश की यात्राएं करने का मौका मिलेगा, जीवन बदल जाएगा। लेकिन मैं जितना भी सोचता, मेरी हैसियत के मुताबिक मैं कितना भी सोच लेता, मैं आप सभी से प्रश्न करता हूँ, तो क्या ये सारी चीज़ों के बारे में सोच भी पाता? लेने की तो बात छोड़ो। जी सर। क्या मेरे अंदर इतनी काबिलियत हो सकती थी? कभी भी कैसी प्रकार से काबिलियत हो सकती थी एक नॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद में बंदा और ये सब कुछ का हकदार बनता? तो आज देखेंगे हर आदमी चाहता है कि उसके जीवन में समय मिले, संपत्ति मिले, उसका इसके अलावा वो सम्मान का हकदार हो। यही तो चाहता है जीवन में कि उसके पास समय भी हो, सम्मान भी हो, संपत्ति भी हो, सारी चीज़ें मिले। लेकिन इतनी ज़्यादा मिलती हैं ये मैंने कभी सोचा नहीं था, इस तरह से मिलेंगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ हमारी ग्रेट कंपनी सेपसॉप का, जिसके माध्यम से जीवन बदलने का मौका मिला है। पहले तो हम जानते भी नहीं थे कि हैप्पी बर्थडे भी बनता है, लेकिन आप देखेंगे कि आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद सर। नहीं, ठीक चल रहा है सर, वीडियो चल रहा है ना सर। चल रहा है, सारी चीजें ठीक है। आप प्ले करोगे तो हो जाएगा, प्ले कर लो। ओके सर। हाँ अभी चला। वीडियो में ही थोड़ा चैलेंज है कुछ।
टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये बड़ी फाइल नहीं चल पाएंगी माधव जी। हाँ कोई नहीं, छोटी छोटी फाइल है लेकिन कोई नहीं। तो मैं देखा 2003 से मेरी इस सेफ शॉप की जर्नी शुरुआत हुई। कई लोग सोचते हैं क्या पता कि ऐसे ही आपको तो डायरेक्ट टॉप पे बिठा दिया हो गया होगा। मैं पढ़ाई कर रहा था, अपनी पढ़ाई करते करते मेरे को बिलीव नहीं हो पा रहा था कि इस बिजनेस में मैं कामयाब हो पाऊंगा। मेरे को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे साथ में भी टीम बन पाएगी। मेरे को कतई भरोसा नहीं हो रहा था कि इस बिजनेस के माध्यम से एक डायमंड जैसा शब्द है वो मुझे भी कभी जीवन में मुझे भी अचीव हो पाएगा। तो मैंने भी एक नए बिगिनर्स की तरह, आप ही की तरह, सभी की तरह इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करके मैंने भी खूब सारी लिस्ट बनाई, मैंने भी लोगों को खूब सारा प्लान दिखाया, मैंने भी खूब सारी नो सुनी, रिजेक्शन सुनी। कई बार मेरे मन में बहुत सारी बातें आई, अप डाउन आए। कई बार मेरे मन में ऐसा 2-3 बार हुआ कि मैं इस बिजनेस को क्विट कर दूं, लेकिन मैं फिर भी बचा रहा। तो इसके पीछे क्रेडिट सिस्टम को जाता है, अपलाइन को जाता है। नरसिंह ग्रेवाल सर के साथ में शुरुआत से काम कर रहा था और सर ने क्या है मेरे सपने जगा दिए। बोला कि यार माधव जी की आप देखो, हम और आप लोग नौकरी वाले बंदे हैं। आप, मैं आर्मी का हूँ और आप टीचर हो, लेकिन क्या नौकरी करने से सपने पूरे हो पाएंगे? क्या नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम चाहें तो एक अलादीन के चिराग जैसी सेफ शॉप जैसी अपॉर्चुनिटी में अगर चाहें तो डिसीजन लेके काम कर ले, तो धीरे धीरे भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, तो जीवन में बदलाव आ सकता है। और तो मैं सर के साथ सानिध्य में रहा। जब भी मेरे दिमाग में कोई धूल आती थी तो सर साफ कर दिया करते थे। और इनके साथ काम करके सर ने मेरे को 2-3 चीज समझाई। तो देखेंगे आदमी के जीवन में एक फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, दूसरा वो सोशल वेल्थ क्रिएट करना चाहता है कि उसके सामाजिक, उसके पास में एक एसेट होनी चाहिए, सामाजिक रिश्ते हो, एक पहचान अच्छी हो, फाइनेंशियल वेल्थ अच्छी बने, और उसके पास समय की भी वेल्थ होनी चाहिए। हर आदमी जीवन में चाहता है, कोई कितना भी किसी प्रोफाइल का, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, कैसा भी हो, और फिजिकल वेल्थ भी चाहता है कि वो शरीर से भी ठीक ठाक हो, फिट हो, फिजिकली फिट हो। ये 4 प्रकार की वेल्थ बताई। इन चारों के बारे में सर ने मुझे अच्छे से समझाने की कोशिश की। हम एक ऐसे मौके पर हैं, सेफ शॉप सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, सिर्फ एक आइडिया नहीं है, सिर्फ एक शॉपिंग नहीं करनी है। शॉपिंग के साथ साथ आप चाहेंगे तो इसको प्रमोट करते हैं, आगे लोगों को बताते हैं। तो धीरे धीरे करके हम नौकरी करते हुए भी चाहेंगे तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपने जीवन में आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में अपने लिए इस सारी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात लिखी भी है कि व्हेन यू हैव मनी इन हैंड, आपके हाथ में अगर पैसा होता है तो ओनली यू फॉरगेट हु आर यू। तो हो सकता है पैसे का असर आपके पास हो जाए, आप भूल जाएं कि आप कौन हैं। लेकिन जब आप, व्हेन यू डू नॉट हैव एनी मनी, जब आपके हाथ में पैसा ही नहीं होता है तो फिर पूरे दुनिया भूल जाती है कि आप कौन है। इसलिए जीवन में सारी एसेट और वेल्थ को क्रिएट करना इसीलिए बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया तो नौकरी कर रही है, लेकिन नौकरी के साथ साथ अगर कुछ और करते हैं तो अपने आने वाली जनरेशन को हम सिक्योर कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो था ही मैं, तो ये सर की बातों को मैं समझता था, समझने की कोशिश करता था। और सर ने बताया कि इस दुनिया में अभी जैसे करोड़ों लोग हैं, है ना, 600-700 करोड़ लोग हो रहे हैं। तो अभी फिर उसके बावजूद भी अगर एक और का जन्म क्यों हो रहा है? तो परमात्मा चाहता है कि अगर आपका जन्म हुआ है तो कुछ न कुछ आपके माध्यम से भी होना चाहिए। तो भगवान चाहता है, ऊपर वाला चाहता है, जिस भी रूप में है, हम जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस रूप में मानते हैं ऊपर वाले को, तो वो भी चाहता है कि अगर हम चाहें तो कोशिश करें। तो परमात्मा ने जैसे ऑलरेडी 700 करोड़ बना रखे हैं, तो आपको भी पैदा क्यों किया, एक और पैदा करने की क्यों जरूरत पड़ी? हो सकता है कि आपके माध्यम से भी परमात्मा कुछ करवाना चाहता हो, और हमारे पास में ऐसा मौका मिल रहा है। इस बिजनेस के माध्यम से हम भी उनमें से एक बन सकते हैं जो दूसरों के जीवन में भी कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं। तो यहाँ एक लाइन लिखी है, कभी दूसरों की हाथों की लकीरें बदल के देखना, आपकी अपने आप बदल जाएगी। नौकरी में मेरे पास ऐसा मौका नहीं था कि मैं दूसरों की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकता। नौकरी से सैलरी आती तो मेरे परिवार में खुशियां आती, मेरे परिवार में बच्चे स्कूल जाते, पढ़ते, अच्छी एजुकेशन लेते, जो कुछ भी होता मेरे परिवार के लिए करता। लेकिन एक ऐसा मौका मिल रहा था जहां पर मैं चाहता तो मैं दूसरों के जीवन में भी कुछ कंट्रीब्यूशन ला सकता था। और आप सभी के पास भी ऐसा मौका मिल रहा है जहां से आप अपने जीवन बदलने के लिए काम करेंगे, लेकिन दूसरों के जीवन में भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने की तैयारी कर सकते हैं। तो ये इतना साधारण मौका नहीं है, एक बहुत विशेष मौका है जहाँ से आप चाहें तो ये सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। और मुझे बातें समझ में आई और सर के साथ में हो लिया कि सर ठीक है सर, मैं भी करता हूँ। और धीरे धीरे करके अब देखेंगे, ये जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की धीरे धीरे गोल्ड लेवल पे था, तो मेरे को जयपुर में एक वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला और नरसिंह ग्रेवाल सर के मैं साथ था। आप देखेंगे डे 1 से जब मैं फ्रेशर था तो मैंने पहली बार सर को गोल्ड के रूप में देखा था। जब मैंने ज्वाइन किया था, दिल्ली में एक फंक्शन था, वहाँ पर जाकर के मैंने सर को देखा। तो सर जब मैंने ज्वाइन किया तब गोल्ड लेवल पे थे। उस समय से मैं सर के साथ में हूँ, सर के सानिध्य में हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील करता हूँ
लगभग 18 साल का वक्त हो गया मुझे सर के साथ में रहते हुए। ऐसे कह सकते हैं कि 18 साल पूरे होने पे तो बच्चों को या आदमी को लाइसेंस भी मिल जाता है और वोट डालने का अधिकार भी मिल जाता है। तो 18 साल सर के साथ में काम करते हुए मुझे हो गए। इस बिजनेस में जो भी कुछ सीखा हूँ, जैसे भी मैंने बन पाया हूँ, हासिल कर पाया हूँ, वो सर के साथ लगातार 18 साल तक कदम से कदम मिलाते हुए, सर के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो सर के साथ में शुरुआत से मैंने जर्नी स्टार्ट की और सर ने बताया कि आपको लगातार ट्रेनिंग में जाना है, फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपको आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं हमेशा, चाहे कंप्रोमाइज करना पड़े, चाहे सेक्रीफाइस करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, शुरुआत में मैं जॉब में भी था तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि फ्राइडे की ट्रेनिंग को भी मिस ना करूँ। सर ने बोलते थे कि आप एक काम करना है, कभी भी वेन्यू की प्लान को कभी मिस मत करना। तो सर ने बताया तो मैं उसको हमेशा कभी मिस नहीं करता था, चाहे कुछ भी आए। कई बार क्या होता था, जॉब में भी जाना पड़ता था, कई बार यहाँ बिजनेस की एक्टिविटी होती थी, तो मेरे को चुनना पड़ता था क्या करूं, क्योंकि मैं जीवन में आगे क्या करना चाहता हूं। तो फिर प्राथमिकता तय करने के लिए सर ने मुझे सिखाया, बताया और प्रायोरिटी सेट करने के लिए बोला। तो फिर मैं प्रायोरिटी सेट करने के हिसाब से हमेशा बिजनेस को प्राथमिकता देने की कोशिश करता था। धीरे धीरे मैं सिल्वर बन गया इस बिजनेस में। उसके बाद फिर अगला लेवल मुझे गोल्ड मिल गया, फिर पर्ल भी बन गया और धीरे धीरे करके मुझे टोपाज बनने का मौका मिल गया। इसी बिजनेस में धीरे धीरे करके आप काम करते हैं तो ऐसे बताया जाता है कि टॉर्च की रोशनी से या दीपक की रोशनी से हजारों मील की यात्रा दिखाई नहीं देती, हजारों मील आपको रोशनी नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ कदम की दिखाई देती है। तो जितना कदम आप चल लेते हैं तो उतने ही कदम आपको फिर से दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही बिजनेस में डायमंडशिप तो मुझे नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं एक लेवल पहुंचता था तो अगला लेवल साफ दिखना शुरू हो जाता था। और हर एक्टिविटी को, मैं कंपनी की एक्टिविटी थी और उस एक्टिविटी को मैं अटेंड करता था। शुरुआत में मैंने सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज लेवल पर खूब बहुत अच्छा काम किया और 1-2 साल में ही बहुत अच्छी शानदार टीम बन गई। लेकिन जैसे जैसे आपको बड़ा लीडर बनना होता है, तो मैच्योरिटी भी उतनी ही आवश्यक होती है और समझदारी भी उतनी ज़रूरी होती है। तो एमराल्ड लेवल के बाद में मेरा बिजनेस जो है उतना अच्छा नहीं चल रहा था। शुरुआत में मैं करीब 1 लाख रुपये महीने के चेक कमाता था। एमराल्ड लेवल के बाद मेरा बिजनेस थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ, थोड़ा डाउन हुआ, चेक भी डाउन हुए। तो लेकिन उस बिजनेस को जम करने के लिए मेरे को बिजनेस की एक्टिविटी जितनी होती थी वो बहुत ज़्यादा मदद की। मैंने कभी क्विट करने के बारे में नहीं सोचा। उस दरमियान में भी, हार्ड टाइम में भी, करीब 2 से 3 साल का मेरे साथ में स्ट्रगल रहा। 2007, 2008 और 2009 ये 3 साल मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। लेकिन तीनों साल में मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव विचार इसलिए नहीं आया। मेरे साथ में एक अच्छी चीज़ थी कि मैं हमेशा सर से कांटेक्ट में था, सर के साथ था, सर के सानिध्य में था। उस 3 साल के हार्ड टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी सिस्टम के बारे में समझदारी मेरी विकसित हुई। टीम को आगे कैसे लीड करना है ये मुझे काफ़ी कुछ समझने का मौका मिला। एक बड़ी और ग्रेट टीम कैसे बनानी है, वर्ल्ड की टॉप टीम कैसे बनानी है, एक ड्रीम टीम कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग उन 3 साल के दरमियान में मेरे साथ में हुई। और मैं सर का धन्यवाद अदा करता हूँ। हर सेशन में, हर एक्टिविटी में, ये जैसलमेर में एक बार हम गए थे, वहाँ पर जाकर के मेरे को हमारे बिजनेस का एक यू टर्न साबित हुआ। तो वहाँ पर जैसे तैसे करके हमको मौका मिला था जाने का। बाकी सभी लोग टारगेट जीत के गए थे, लेकिन हम लोग टारगेट वगैरह जीत के नहीं गए थे, नॉर्मली सर के साथ में थे, तो हमें वहाँ जाने का मौका मिला। और वहीं से फिर बिजनेस में एक यू टर्न आया। इससे समझ में आया कि बिजनेस की हर एक्टिविटी कोई ना कोई एक्टिविटी मायने रखती है, और कब आपके जीवन में, आपके बिजनेस में अचानक से यू टर्न आएगा, आप बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो हर कंपनी की एक्टिविटी को मैं अटेंड करता रहा धीरे धीरे करके। फिर एमराल्ड से रूबी के पायदान पर पहुंच गया था मैं, और रूबी बनने में थोड़ा मुझे टाइम लगा। रूबी के बाद फिर 2009 में मैं डायमंड बना, और 2009 में डायमंड बनने के बाद में वहीं से मेरे बिजनेस में फिर एकदम उड़ान आना शुरू हो गई। और जब मैं डायमंड बना तो मैं एक बात जरूर अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि हर आदमी सपना देखता है कि वो डायमंड भी बने और उसकी आईडी पर कैपिंग की इनकम भी मुझे मिले। तो दिसंबर 2009 में मेरी डायमंडशिप कंप्लीट हुई थी, और दिसंबर 2009 के बाद से ही लगातार प्रत्येक सप्ताह, हर वीक, अनब्रेकेबल कैपिंग की इनकम मुझे सेप्सॉफ्ट की वजह से लगातार आज तक मिलती चली आ रही है। कभी कोई वीक नहीं हुआ 2009 के बाद से, ऐसा कभी कोई सप्ताह नहीं हुआ जिसमें 2 लाख से 1 रुपया भी कम हुआ हो। लगातार अनब्रेकेबल कंटिन्यू में रेगुलर इनकम पर पहुंच गया, कैपिंग पर रहा। इस बिजनेस की वजह से हर वो लेवल जो आदमी देखता है कि शुरुआत में एमराल्ड से
और डायमंड बनने में 3 साल का वक्त लग गया, लेकिन उसके बाद में फिर डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, मतलब सर पहुंचते गए और अब अपना हाथ मुझे देते चले गए, बोला माधव जी अभी आप भी आ जाओ, माधव जी अभी आप भी आ जाओ। और कंपनी में मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, नरसी ग्रेवाल सर के बाद में किसी भी लेवल को अचीव करने का सबसे पहले पूरी कंपनी में अगर मौका मिला तो वो सर की निगाह मेरे ऊपर पड़ गई। हर बहुत बधाई हो सर, बधाई हो सर, क्या बात है, थैंक यू। और ऐसा गुरु अगर मिल जाए तो अपना हाथ थामने के लिए दे दे तो मेरे जैसे किसी भी नॉर्मल बंदे का उद्धार हो सकता है, और उनमें मैं बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। सेफ शॉप बिजनेस में नहीं होते तो अपना नॉर्मल जैसे शादी हुई थी तो हर आदमी शादी के 1 साल के बाद में मैडम ने बोली आज तो एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी का केक काटना पड़ेगा। उसी दिन शुक्रवार पड़ रहा था, शुक्रवार की ट्रेनिंग थी, मैं बोला मैं तो ट्रेनिंग में जाऊंगा, तो ट्रेनिंग में जाऊंगा, सर ने बोला ट्रेनिंग छोड़नी नहीं कभी भी। तो ये 2007 की बात है, तो 2007 में शादी हुई थी, यानी 2008 की बात है। तो अप्रैल 2008 में मतलब एनिवर्सरी थी शादी की, पहली सालगिरह, तो मैं ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करके ही लौटा। तो मैं बोला ठीक है, तो मैडम ने बोली कि अरे कहीं जाना नहीं है। हमने जाने की क्या जरूरत है, घर पे बढ़िया एनिवर्सरी मनेगी। मैडम बोली फिर ड्रेस वगैरह भी तो खरीदनी पड़ेगी। मैं बोला ड्रेस क्या है, अगर किसी शोरूम पे जाओगे तो वहां भी कोई साड़ी लहंगा वगैरह खरीदोगे तो वो भी तो एसी में रखा ही रहता है, 1-1 साल तक तो रखे ही रहते हैं। तुम्हारा भी नया ही है, एक ही बार तो पहना है, किसी एक बार तो नया वाला भी पहन के देखता है, कोई ट्रायल करके चला जाता है, तो एक बार ये भी पहना हुआ तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है, यही बढ़िया रहेगा। मैं ट्रेनिंग से आया सीधा एक केक का अरेंजमेंट किया, उधर ही घर पे काट दिया। तो बहुत ज्यादा मतलब जीवन में ऐसे सोचते नहीं थे कुछ और होगा, लेकिन अभी बिजनेस की वजह से काम करके अभी मैडम को मौका मिल गया कि जो भी होगा देखा जाएगा। तो मुंबई के ताज होटल में और 200 डायमंड्स के साथ में फिर मैडम का हैप्पी बर्थडे मन रहा है, या कैसे बदलने की शुरुआत हो जाती है। और मेरे को लग रहा है क्या बात है, तो मुझे लग रहा है कि सारे लोग ड्रीम पूरा बधाई हो सर। वाले टाइम में शुरुआत में बहुत लोगों को शिकायतें रहती हैं कि अरे सर मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं बच्चे के बर्थडे में नहीं रह पाया, मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, 1 साल 2 साल नहीं कर पाया, फिर जीवन भर कुछ दिन कर जाओ, कुछ दिन के बाद में फिर जीवन आलिशान हो जाएगा, फिर यही तो करना है डेली, करना ही क्या है। तो सर ने मेरे को ये समझा दिया तो मैं समझता रहा। शुरुआत में कभी भी बच्चों के बर्थडे पे मैं रह ही नहीं पाया, कभी भी। बच्चे बड़े होते चले गए, लेकिन किसी बर्थडे पे मैं बोला अगली बार पक्का रहूंगा, मैं किसी पे रह ही नहीं पाता था। पक्का किसी न किसी शहर में दूसरे में रहता था, लेकिन धीरे धीरे करके कहीं घूमना घुमाना नहीं हो पाता था। जैसे मैडम को एक बार मीटिंग कर रहा था, दिशा ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहीं पर एक किसी बंदे की होटल में स्टाफ था, उसी की बाइक पकड़ी, मैडम को बोला चलो बस में लोग जा रहे हैं, उसी में तुम भी बैठ लो, इसी बहाने ट्रेनिंग होती रहेगी, फ्री में तुम भी घूम लोगे। तो वो सोचा मैडम ने, मैं तो कभी जीवन में उसको घुमाया नहीं, न कहीं लेके गया। तो एक बार सर लोगों ने मौका दे दिया था गोवा में घूमने के लिए, तो सर ने आपस में कंट्रीब्यूशन करके, ओम प्रकाश साहब ने, नरसी ग्रेवाल सर ने, संजय जैन सर ने मेरे को जबरदस्ती भेजा, वो भी मैं जा नहीं रहा था, जबरदस्ती गोवा भेजा, जबरदस्ती। तो उसके बाद में फिर उधर ही मैं मीटिंग में घुमा दिया, ऐसे काम चलाओ, बोला देखा जाएगा, टाइम ही नहीं अपने पास, क्योंकि टीम को बिल्ड करना है, ड्रीम टीम बनानी है, नॉर्मल नहीं, सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलना है, अभी तो बहुत बड़ा काम करना है। इतना बड़ा विजन मिल गया, और ऐसे गुरु के साथ में था जो हमेशा सोच को स्ट्रेच करते रहते। मेरी कामयाबी का जो राज है, अगर एक पॉइंट में कोई बोले तो सिर्फ यही है कि मैं हमेशा गुरु के टच में रहा, मेंटर के टच में रहा, और उनके सानिध्य में रहा। और कई बार मैंने देखा कि कई लोग क्या करते हैं, जिनके साथ काम करते हैं उनको हल्के से ले लेते हैं, अरे तो मैंने इनको देखा है, सुना है, कई बार इनकी मीटिंग अटेंड की कई बार। मैं आपको बता दूं, जैसे नरसी ग्रेवाल सर के साथ में काम कर रहा था तो हमेशा हम लोग साथ में काम करते थे, फिर बाहर जाते थे तो रूम भी शेयर करते थे, एक साथ ही रहते थे, एक ही बस में ट्रेवल करते थे, एक ही बाइक पे ट्रेवल करते थे, एक ही कार में बैठते थे, हमेशा रेगुलर साथ रहते थे। और हम लोग 6-6 घंटा साथ में बातें भी किया करते थे फोन पे, दिन में ट्रैवलिंग 6 से 7 दिन भी साथ में रहते थे, एक हफ्ते का टूर रहता था।
उसके बावजूद भी मेरे दिमाग में कभी भी ये गलतफहमी नहीं आई कि ये तो हल्के हैं नरसिंह अग्रवाल जी, तो अब कोई नया वाला चाहिए, दमदार वाला और हैवी चाहिए। मेरे को दिमाग में फ्रेशर लेवल पर भी जब था तो जो महत्व, जो वैल्यू मेरी नज़रों में मान सम्मान सर के लिए तब था, वही आज भी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने के बावजूद वही है। मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी डायरेक्ट सेटिंग का सफर वहां तक तय करने के लिए मेरे को दूसरे किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ी, और मेरे को लगता है 1000 यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे तब तक भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ऐसे शख्स, अगर आप, मेरी कामयाबी का राज यही है, मैं सर के साथ बना रहा, तो जब भी कोई दिमाग में बात आती थी उसको तुरंत निकाल दिया करते थे। तो तब फुर्सत नहीं थी, तो क्या था, अपलायन बोलते थे चिंता नहीं करो, अभी ये सब कुछ टेम्परेरी है, आने वाले टाइम में सब कुछ खुशियाँ होंगी। तो कई लोग भरोसा करते हैं, कई लोग भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन मेरे को भरोसा था। और एक दिन सर का फ़ोन आया कि माधव जी अभी आपको मैडम के लिए लंदन की फ़्लाइट बुक करवानी, बहुत घूम लिए, बहुत काम कर लिया यार, अब थोड़े मजे लेके आते। मैं बोला अच्छा सर। तो अभी मैडम को सीधा फिर 1 महीने के ट्रिप के लिए मैडम बोलती भी थी कि लंदन किधर होता होगा। हमने सुना है कि अक्षय कुमार ऐसा है कि ग्लो घुमा देता है बच्चों के सामने, वो आंख बंद कर घूमती ग्लो पे उंगली रख दो, उधर ही छुट्टी मनाने चलेंगे। और ऐसे करके सर बोलते थे कि आने वाले टाइम में हम भी अक्षय कुमार की तरह ग्लो घुमा सकते हैं और अपने बच्चों को वहाँ घुमा सकते हैं, बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए भी भेज सकते हैं। और सचमुच में वो दिन आ गया ग्लो घुमाने का, कि चाहे तो अब कहीं भी घुमा सकते हैं। तो कई सारे कंट्रीज़ की विजिट कराई, शुरुआत दुबई होते हुए लंदन की यूके घुमाया मैडम को, उसके बाद फिर फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड होते हुए, जर्मनी होते हुए, रोम, इटली, वेटिकन सिटी, आप जहाँ वो पूरा घुमाया। मैडम भी बोला जय हो सेफ सॉकी। मैं कंपनी के बारे में पूछा, कंपनी कैसी, और कंपनी खत्मदार है। तो अभी बढ़िया, जहाँ बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती थी, फिर फुर्सत मिलना शुरू हो गई। कि छुट्टी भी सर ने सेंशन की थी, बोला अभी ठीक है आपको घूमना है। फिर बोला मैं सर के से छुट्टी सेंशन किए बिना ना घूमने गया कभी, और न कहीं इधर उधर के चक्कर में पड़ा। तो अभी मैडम से पूछा अभी बढ़िया है, बोला अभी बढ़िया है, मस्त मजे। सर ने घुमाना शुरू कर दिया। और थोड़ा स्लाइड तो पहले मौका नहीं मिलता था, शुरुआत में 4 साल 5 साल शादी होने के बाद टाइम नहीं था, टाइम सिर्फ एक ही जगह था। ऐसा नहीं चाहता तो मैं कट मार के मीटिंग से कट मार के जा सकता था, लेकिन मैं कभी मारता नहीं था, और इधर उधर की चीज़ों में ध्यान नहीं था। मैं लगातार मीटिंग्स में ध्यान देता रहा, और बिजनेस को बिल्ड करने में हमेशा ध्यान रहा। और बच्चों के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते थे, फिर बाद में टाइम मिलके बोला ठीक है तुम्हारा बर्थडे विदेश में मनाएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ऐसे करके पूरा जीवन बदल गया। और मैं एक बात भी बताना चाहता हूँ, एक पुजारी और एक नाई दोनों दोस्त थे। तो नाई जो था पुजारी से कहता था कि ईश्वर ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, मतलब कुछ न कुछ क्वेश्चन करता रहता था, दुखी होता रहता था। यहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ सूखा हो गया, यहाँ वो मर गया, वहाँ वो दुर्घटना हो गई, वहाँ भूकंप आ गया, यहाँ भुखमरी चल रही है, या नौकरी नहीं मिल रही लोगों को, ऐसी परेशानियां भगवान देता रहता है। ऐसा नाई हमेशा पुजारी को बोलता रहता। उस पुजारी ने उसे एक आदमी से मिलवाया जो भिखारी था, सामने भिखारी था, बाल बड़े थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी। उसने नाई को बोला कि देखो इस इंसान को जिसके बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी गई है, तुम नाई हो, तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? तो नाई बोला अरे ये मेरे पास आया ही नहीं, इसने मेरे से संपर्क ही नहीं किया। अगर ये मेरे पास आया होता, मेरे संपर्क किया होता, तो न इसकी दाढ़ी बड़ी होती, न इसके बाल बड़े होते, न इसका हाल बेहाल होता। तो पुजारी ने फिर यही बताया कि बिल्कुल यही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग ईश्वर से संपर्क करते हैं तो ईश्वर उनके सारे के दुख खत्म कर देता है, लेकिन जो संपर्क नहीं करते और तो वही कहते हैं कि दुखी हैं। तो जो संपर्क करेगा वो दुख से मुक्त हो जाएगा। और एक मैं बताना चाहूंगा हमारे बिजनेस में भी कि जो अपने अपलायन के संपर्क में रहेगा उसके जीवन में कभी भी किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वो हमेशा उसकी आईडी में जो आप चाहते हो उससे डबल आपको बिजनेस, मतलब आप, मेरे को तो डायमंड का ही बताया था, मेरे को तो बताया भी नहीं था आप क्राउन एम्बेसडर बन जाओ, मेरे को ये बोलता था आप डायमंड बन जाओ। जी सर। मैं तो डायमंड से मोटिवेट होता था, मैं डायमंड भी बन गया तो मैं तो भाग्यशाली हो जाऊंगा, लक्की हो जाऊंगा। तो अपने अपलायन के जो संपर्क में रहेगा उसको तो कोई रोकने वाला है नहीं। तो मैं बहुत ही लक्की हूँ। और अगर ड्रीम टीम बनानी है, अगर आपको, मैं जानना चाहता हूँ आपसे भी, आप लोग कितने लोग हैं जो बढ़िया ड्रीम टीम बनाना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल ड्रीम टीम बनाना। तो इसका एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। जी सर। सबसे बड़ा सीक्रेट है, अगर आपको ड्रीम टीम बनानी है तो पहले अपनी अपलायन की टीम का हिस्सा बनना है खुद को। कई लोग बनाना तो चाहते हैं लेकिन मैं अपलायन की टीम में नहीं जाऊंगा, अपलायन की ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो सबसे पहले अपलायन कैसी ड्रीम टीम बनाना चाहता है, उसकी ड्रीम टीम का अगर आप एक दमदार सिपाही बन जाओगे तो फिर आपके साथ में आपकी ड्रीम टीम जरूर बनेगी। और मैं
इस मामले में लकीर रहा जी सर। कि अगर आपको राइट और लेफ्ट में 2 लोग चुनने हों तो हमें सबसे पहले प्रेरणा अपने सर से लेनी चाहिए। सर ने राइट लेफ्ट में 2 बंदे चुन लिए और इस 2 बंदों के दम पर ही आप कोई भी इतिहास बना सकते हैं, कोई बड़ा जंग जीत सकते हैं। और मेरे को भी यही प्रेरणा मिली, क्योंकि इस बिजनेस में जो भी ड्रीम टीम बनाना चाहते हैं उनको अपलाइन के साथ काम करते हुए कई बार क्या होता है, गलत फहमियां हो जाती हैं। तो एक टफ लव फिलॉसफी के बारे में सर ट्रेनिंग दिया करते थे, नरसी ग्रेवाल सर के मुंह से मैंने सुना था कि जो जंगल में जो मादा जिराफ होती है जब बच्चे को जन्म देती है तो जन्म के तुरंत बाद ही उसको ना किक मारती है और उसको उठाने का, खड़े करने का प्रयास करती है। तो ऐसा नहीं है कि वो माँ उससे प्यार नहीं करती, बच्चे से उसको खूब जोर जोर से किक मारती है, नवजात शिशु को, बच्चे को। तो इसलिए ऐसा करती है, ऐसा नहीं करती कि प्यार नहीं करती, प्यार तो बहुत करती है। और इसलिए करती है कि अगर वो इसके लिए भोजन लेने के लिए जाएगी तो कोई भेड़िया ना इसको खा जाए, कोई जंगली जानवर इसको ना निवाला बना ले, तो क्या करती है, उसको किक मार मार के तुरंत जन्म देने के तुरंत बाद उसको खड़ा कर लेती है और साथ में लेके जाती है। ऐसे ही हमारी अपलायन होती है। रेस में जीतने वाले घोड़े को भी नहीं मालूम होता कि जीत एक्चुअल में क्या होती है। वो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से या मॉनिटरिंग की वजह से या लीड करने की वजह से ही वो दौड़ जो जीतता है। तो इसी हमारे बिजनेस में भी कई बार हमारे अपलाइन जो हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, उनको हम समझ नहीं पाते, वो हमारे साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्या ट्रीट कर रहे हैं, हमें किस तरह से लेके जाना चाहते हैं। कई बार हमारी समझ उतनी तो होती नहीं, हमने तो उतना देखा नहीं होता, तो हम अपने हिसाब से समझते रहते हैं। और कई बार बोलते हैं मेरे अपलाइन तो मुझे प्यार ही नहीं करते, उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, मुझे अपने से दूर कर दिया, मेरी मदद नहीं करी। वो हर हाल में हमारे को लीड करना चाहते हैं, हमारे को आगे लेना चाहते हैं। कई बार प्यार से पुचकार के, कई बार समझा के भी, कई बार नजदीक रख के भी गाइड करते हैं, कई बार दूर रख के भी गाइड करते हैं। ये अपलाइन की बहुत बड़ी खूबी होती है। और अगर हमने इस बात को समझ लिया तो मेरे को मैं आपको एक वाकया भी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही मेरे मन में 1-2 मेरी टीम से क्रॉस लाइन हो गई, 1-2 लोगों ने मेरे को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, और 1-2 मेरे इमीडिएट अपलाइन वगैरह थे, उनकी कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से मैंने सोचा कि यार छोड़ो, मैं अब काम नहीं करूँ। तो मैंने डिसीजन ले लिया, मैं काम नहीं करूँगा। तो अपलाइन तो तुरंत भांप लेते हैं, तो नरसी ग्रेवाल सर ने तुरंत भांप लिया कि माधव जी यार 1-2 हफ्ते से दिखाई नहीं दे रहे और समझ में, कॉन्टेक्ट में नहीं, रेंज में नहीं हमारा टाइगर। तो इन्होंने मेरे को संपर्क किया और मेरे को बोला कि माधव जी एक काम करना है, आपको देखा नहीं, आपके साथ में कॉफी नहीं पी बहुत दिन से, आप एक काम करो, सदर में कॉफी पीते हैं, सदर बाजार आगरा की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं तो सर को बोला सर मैं तो नहीं पीना चाहता। अरे नहीं नहीं यार कॉफी पीनी, कॉफी। तो मैं सर की बात को टाल नहीं पाया, कॉफी पीने के चक्कर में सोचा कि कॉफी पी के भागाऊंगा तुरंत। मैंने डिसीजन ले लिया मैं काम नहीं करूंगा अब आज के बाद। लेकिन अभी सर जबरदस्ती कॉफी के लिए बुला रहे हैं तो मैं मना नहीं कर पाया। 2-3 बार सर ने बोला कॉफी पीनी है, फिर निकल जाना 5 मिनट। लेकिन सर का तो तरीका रहता है, गुरु का तरीका रहता है कि क्या पता आपको कॉफी पिला के सेट कर दे। तो मैं उधर कॉफी पीने के लिए गया, सर ने कॉफी ऑर्डर की, और बताओ और बताओ, तो और बताओ और बताओ, मैं कितनी देर रोकोगे, तुरंत मैं चालू हो गया। अरे सर उसने ऐसा कर दिया, उसने वो कर दिया, ये नहीं है वो नहीं है, आज के बाद मैं छोड़ दूंगा बिजनेस, मैं नहीं करूंगा। तो सर ने बताया कि आप बताओ जिसने आपके साथ कर दिया क्या वो आपको चेक भेजता है? अगर नहीं सर। क्या उसके यहाँ पर आप कंपनी का डीडी भेजते हो उसके अकाउंट में? बिल्कुल नहीं सर। तो गलती की आपने की कि उसने की? गलती मैंने उसने की। तो पनिशमेंट किसको मिलना चाहिए? अगर उसी को मिलना चाहिए। तो बिजनेस फिर आप क्यों छोड़ रहे हो? मेरी तो तुरंत बात समझ में आ गई, अरे तो गलती को कर रहा है और भुगत मैं रहा हूँ। फिर माधव जी क्या करना चाहिए? मैं सर सारी कमी पूरी करते हैं, मीटर तानते हैं आज से। तो अभी आप बताओ, वो जो कॉफी सदर बाजार में सर ने ऑर्डर की, तो वो कॉफी मेरे लिए कितने की कॉफी बन गई? बताओ, सही बताओ। करोड़ों का कॉफी बन गई। अगर उस दिन कॉफी को नहीं पीता तो बड़ा हो जाता है ना, तो मेरी जगह तो पोस्ट किसी और को मिल जाती। ये बहुत मैटर करता है। सर किस तरह से समझाएंगे अपलाइन कई बार आपको, तो इसको टफ लव फिलॉसफी बोलते हैं। इसको हमेशा हमें क्या करना है, समझना है। और वैसे भी अपलाइन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप कोई अचीवमेंट को हासिल करते हैं, जब सचिन 100 सेंचुरी कंप्लीट करता है तो सबसे ज्यादा खुशी उसके गुरु को होती है। जब कोई बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी होती है तो उसके मेंटर को होती है। तो
जब ये न्यूज मिलती है कि आप सेलेक्ट हो गए, आप डायमंड बन गए, आपको खुशी है, तो सबसे ज्यादा या तो हमारे पिता खुश होते हैं या फिर हमारा गुरु खुश होता है। और हमारे बिजनेस में हमें एक ऐसे कदम कदम पर हमें सपोर्ट करने वाले एक मेंटर के रूप में मिलते हैं जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, और चाहे कहीं किसी भी तरह दूर रख के भी और नज़दीक रख के भी हर तरह से सिखाते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि किसी बच्चे को कोई उपहार न दिया जाए तो वो थोड़ी देर नाराज हो सकता है या रो सकता है, लेकिन संस्कार न दिए जाएं तो जीवन भर रोता रहेगा। तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से मुझे संस्कार मिलते रहे, और ग्रेट मेंटर की वजह से मुझे हमेशा उनके सानिध्य में रहने की वजह से मैं हमेशा ट्रेंड होता रहा, डे 1 से लेके और आज तक भी वही है हाल है। और कई लोग क्या करते हैं, कई बार छोटा मोटा अचीवमेंट मिल जाता है, आईडी पर सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, रूबी कुछ भी बन जाए, तो कई बार उसको गलतफहमी हो जाती है और उटपटांग हरकतें करना शुरू कर देता है। तो कई बार क्या है कि आपकी मदद भी करना चाहते हैं लोग, लेकिन आपके रवैये से, आपके व्यवहार से, आपके दृष्टिकोण की वजह से कई लोग क्या करते, चाह के भी मदद नहीं कर पाते। तो क्या होगा, हमें हमेशा अपने आप को मतलब ऐसा बना के रखना है कि जिनके साथ हमने काम करने की शुरुआत की है वो हमेशा उनकी निगाह हमारे ऊपर रहे और हमको हमेशा उठाने के लिए सोचते रहे। कई बार वो मदद कर भी दें तो फिर उल्टा काटने दौड़े, अभी इसकी लोग मदद कर दें, इसको निकाल दें, तो सही बताओ, जो मदद करेगा वो पक्का फंसेगा कि नहीं फंसेगा? तो कई लोग इस तरह के रहते हैं, जरूर हमें समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल फंस जाएगा। हाँ, तो ये बिजनेस में मेरे को एक ही बात सिखाई कि माधव जी अब बस हमेशा तैयार रहना है, हमेशा जागरूक रहना, और हर चीज को से सीखने की जरूरत है। कई बार ट्रेनिंग से भी सीखना पड़ेगा, कई बार चेक आएगा तो उससे भी सीखना है कि आपका बड़ा चेक आया है तो बड़ी जिम्मेदारी भी मिल रही है। कई बार चेक नहीं आएगा आपका तो भी सीखना है कि चेक क्यों नहीं आया, है ना, और अगर आज इतना बड़ा मुकाम पर हम क्यों नहीं पहुंच पाएंगे, आज ये हालत है। तो हर चीज से सीखने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी और सीखने के लिए प्रेरणा दी। हमें बचपन में एक कविता पढ़ाई जाती थी एक किताब में, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। ये कविता जब सुनते थे तब तो अर्थ समझ में नहीं आया जब पढ़ते थे, लेकिन सेप्स ऑफ बिजनेस में आकर के इसका अर्थ समझ में आया कि हर दिन हमारा अपलाइन जो होता है वो हर दिन एक नया मौका देता। ईश्वर तो हमको मौका देता है हर दिन अपने बिजनेस को तरक्की पे लेके जाने का, अपने जिंदगी में कुछ बदलाव करने का, अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने का, खुद को भी ट्रांसफॉर्म करने का हर दिन ईश्वर मौका देता है। एक नए सूर्य का उदय होता है। अपलाइन किसी न किसी कॉल के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से हर वक्त पानी लेके आता है, मुंह धोने का प्रयास करता है, मुंह धुलाता है और बोलता है कि अब तो चिड़िया भी चहक रही हैं, दूसरे लोग तरक्की कर रहे हैं, अब उनको देख के तो आगे बढ़ जाओ, अब आपके कोलाइन भी आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी देख के आगे बढ़ जाओ, किसी की गाड़ी आ गई है उसको देख के भी अब आगे बढ़ जाओ, ये डायमंड बन रहा है इसको भी देख के अब आप डिसीजन ले लो। आप चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, पार्ट टाइम करके ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन अभी जाग जाओ। तो ये बाद में समझ में आया और फिर मैंने तो एक ही डिसीजन लिया, अभी मेरे को बड़ा काम करना है, तैयारी करनी है, और किसी भी कारण कोई भी बनेगा मुझे उसको आगे बढ़ने का कारण बनाना है। और इस प्रेजेंट में वर्तमान में भी अब देख रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन है पूरे भारत में, पूरे भारत में जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो कई लोग क्या है कि टीवी वगैरह में तो सोशल मीडिया पर समय बिताएंगे, कई लोग अपना वैल्यू एड करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी पूरी टीम को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग आप 5 बजे से तैयार होके, भगवान की प्रार्थना करके, नहा धो के तैयार होके और अपने जीवन में वैल्यू ऐड करने का काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप लोग बहुत बड़ा काम खड़ा करेंगे। मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ पूरी टीम को। और आप सबका प्लान तो बहुत शानदार है, और ये बिजनेस का थोड़ा सा मैंने 18 साल काम करके इस मकाम तक पहुंचते हुए 2-3 चीजें सीखी हैं, उनको शॉर्टकट में आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद अगर टाइम अलाउ कर रहा हो तो, या फिर सर 2-3 चीजें 7 बजे तक है। राइट, थैंक यू। ये बिजनेस को मैंने 18 साल काम करके और इतने इस टीम तक पहुंचने तक 2-3 चीजें सीखी हैं कि इस बिजनेस में काम करते करते ना आपको धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य रखने की जरूरत पड़ती है। और जो लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते, बिजनेस को बिल्ड करते समय ना धैर्य रखना पड़ता है। जो इम्पेशेंस हो जाते हैं उनका बिजनेस खराब हो जाता है, वो बड़ी ड्रीम टीम कभी नहीं बना पाएंगे। बिजनेस में मेहनत करने के लिए धैर्य नहीं रखना, लेकिन रिजल्ट लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। और आप देखेंगे हम इस दुनिया में प्रकृति का ही हिस्सा है, प्रकृति से अलग नहीं। प्रकृति भी वक्त लेती है किसी भी चीज को क्रिएशन करने के लिए, कोई भी चीज तुरंत नहीं हो जाती।
सालों का, किसी किसी चीज की क्रिएशन में सालों का वक्त लगता है, कईयों में कम या ज्यादा वक्त लगता है। तो हम भी प्रकृति का एक पार्ट हैं, हम प्रकृति का एक हिस्सा हैं। प्रकृति के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं। वो नियम और सिद्धांत के मुताबिक ही प्रकृति काम करती है, नेचर काम करती है। कुछ भी चीज वो तुरंत नहीं देती। वो क्या करेगी, कैसे देगी प्रकृति? आप बोएंगे तो उसको देगी, वापस रिटर्न देगी। अगर नहीं बोएंगे तो अपने आप घास फूस उगा देती है। किसान बोले कि भगवान की कृपा से अगर अनाज मिल जाए तो भगवान की कृपा से सिर्फ भगवान की कृपा होती है तो वहां पर घास फूस उगता है। लेकिन भगवान की कृपा में अगर किसान की मेहनत जुड़ जाती है तो फिर अनाज उग जाता है। तो समय पर ही काट सकते हैं धैर्य के लिए। ये दुनिया के एक बहुत बड़े महान फुटबॉल प्लेयर हुए हैं मेसी, उन्होंने बताया, ट्वीट किया कि इट टुक मी 17 ईयर एंड 114 डेज टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। एक दिन की सफलता को पाने के लिए, उस दिन को जिंदगी में देखने के लिए मुझे 17 साल 114 दिन का वक्त लगा, तब मुझे ओवरनाइट सक्सेस मिली। और हमको भी देखना चाहिए, हमें प्रेरणा मिलती है कि आपके साथ में इतने सारे डायमंड क्लब के साथी हैं, हमारे अपलाइन हैं, तो उनकी सक्सेस जर्नी को आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि उन्हें 17 साल का 18 साल का वक्त उनको भी लगा, 19 साल का वक्त उनको भी लगा, तब जाकर के आज इस मकाम पर हैं और सारी चीज़ों पर हैं। और हम जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं इस बात को कि एक व्यक्ति बनने के लिए जैसे बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, बीज को मिटना पड़ता है, बीज का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, तब फलदार वृक्ष तैयार होता है। तो इतना धैर्य रखना पड़ता है कि एक लीडर को इतना डिवोशन चाहिए और कई बार उसे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। फैमिली को लेके फैमिली कमिटमेंट्स होते हैं, कई बार पर्सनल कमिटमेंट्स होते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक अंपायर खड़ा करने के लिए कई बार क्या करना पड़ता है, बीज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक फलदार वृक्ष बनेगा ही नहीं। तो बीज को क्या है, अगर दब जाएगा और वो देगा, अपने आप को समर्पित कर देता है, तो वहां एक अंपायर खड़ा होता है। और हम एक ड्रीम टीम बनाना चाहते हैं, ड्रीम टीम बनने में थोड़ा सा वक्त भी लगता है। आप देखेंगे जैसे किसी को चुईया को मतलब अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसका गर्भकाल मात्र 24 दिन का ही होता है, 24 दिन में बच्चे तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर हथनी प्रेग्नेंट होती है तो उसको 2 साल का लगभग वक्त लग जाता है, 665 दिन लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब आप क्या बनाना चाहते हो, कैसी टीम बनाना चाहते हो? आपकी टीम में भी आपको डुप्लीकेट करने वाले लोग आएंगे, लेकिन उनमें वक्त लगता है। कई लोगों की इस बिजनेस में एक शिकायत होती है, सर मैं तो काम कर रहा हूं लेकिन मेरी तरह विजनरी, मेरी तरह कमिटेड लीडर अभी तक कोई नहीं मिला। ऐसा नहीं है, परमात्मा ने आपको पैदा किया है तो आप जैसे और भी कई लोगों को पैदा किया है, लेकिन वक्त लगता है, परमात्मा अपने हिसाब से देता है। आप बीज के रूप में सैंपल हैं, तो आप अगर बोए हैं तो फसल उसी हिसाब से परमात्मा रिटर्न कर रहा है। प्रकृति के सिद्धांत है, जो बोते हैं, जैसे आपने एटीट्यूड के साथ काम किया, ये बोते हैं हम अपने आप को। बीज कैसे बो रहे हैं कि शुरुआत से डे 1 से हम काम कैसे कर रहे हैं, हमारी एफर्ट्स कैसी हैं, हम बिजनेस में कितना समय देते हैं, कितना वक्त देते हैं, हम अपलाइन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम टीम के साथ कैसा ट्रीट करते हैं, हमारी डेली शेड्यूल क्या रहता है, हमारा नेचर ऑफ वर्क कितना है और कैसा है, हमारे कमिटमेंट्स कैसे हैं, हम किस एटीट्यूड पे काम कर रहे हैं। ये सब बीज हैं जिनको आप बो रहे हैं। इन्हीं का रिटर्न आएगा अगले 5 साल में, 4 साल में, 10 साल में, तो वही रिटर्न आता है। और एक बात और भी है, धैर्य रखने की इसलिए आवश्यकता होती है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी अगर कोई हो, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी हो, जहां पर न पानी हो, न जीवन हो, न कुछ भी हो, अगर वहां भी अगर देखा जाए तो एक नामीबिया का डेजर्ट है, जहां पर एक ऐसा स्थान है जहां पर रेगिस्तान और पानी दोनों का मिलन हो जाता है ना। अथाह रेगिस्तान है एक तरफ और एक तरफ अथाह समुंदर है, दोनों यहाँ भी मिल जाते हैं। तो हर चीज एक लेवल पे जाके खत्म होती है और उसका रिवार्ड आपको मिलता ही मिलता है। एक धैर्य रखने से फायदा होता है। मैंने बिजनेस में एक चीज सीखी कि जब मैं काम करता था, कई बार मुझे रिजल्ट आते थे, कई बार नहीं आते थे। मैं तो एक अच्छी इनकम का हकदार था, अच्छी इनकम लेने के बावजूद भी मेरे चेक डाउन हो गए थे। उस समय पर लोग धैर्य खो देते हैं, कई लोग दूसरी कंपनियों में का रुख कर लेते हैं। मेरी टीम में भी ऐसे लोग थे जो दूसरी कंपनियों की तरफ रुख जिन्होंने किया। मुझे भी सामना करना पड़ा इन सारी चीजों का, अप डाउन का, चेक डाउन होने का, लेग टूटने का, टीम टूटने का, एक लेग पे खत्म होने का, एक लेग पे काम चलने का। ये सब चीजें मेरे सामने भी आई, लेकिन मेरे साथ में दिक्कत इसलिए नहीं आई कि जब भी कोई बात आती थी तो मेरे को एक एक्सपर्ट ओपिनियन, एक एक्सपर्ट सलाह मिल जाया करती थी, जिनके प्रति मैं समर्पित था डे 1 से, शुरुआत से। मुझे उतना ही भरोसा उसी दिन भी था जब मैं कुछ नहीं जानता था,
और उसी दिन भी उतना ही भरोसा और श्रद्धा थी, आज भी उतना ही भरोसा श्रद्धा है। जिस बिजनेस में कहीं पर लाके सर ने मुझे खड़ा कर दिया, वहां भी मुझे उतना ही भरोसा है कि आगे भी वो वहां तक लेके जाने वाले हैं और इसके लिए वो सक्षम है। तो मुझे लगता है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, ये बिजनेस एक तो धैर्य रखने का है रिजल्ट लेने के लिए और अपने एफर्ट्स डालते रहने का है। दूसरी चीज है ये बिजनेस जो है रिलेशन मेंटेन करने का है। मैंने जो सीखा है, छोटी सी चीज सीखी है, एक ड्रीम टीम आपको बनानी है, एक यूनाइटेड टीम बनानी है। मैं बहुत ही लकी मानता हूं अपने आप को कि सेपसॉफ्ट की एक ग्रेट टीम आज मेरी आईडी के नीचे है। सेपसॉफ्ट की एक ड्रीम टीम भी आज मेरी आईडी के नीचे बिल्ड हुई है और सेपसॉफ्ट की एक मोस्ट यूनाइटेड टीम जो एक सुर में काम करती है, सिंगल माइंड अप्रोच पे काम करती है, एक इशारे पे चलती है, वो ऐसी टीम भी सर ने मुझे बना के दी है या मेरी आईडी के नीचे है। तो ये इसके बनाने में एक क्रेडिट जाता है इस चीज को कि आपको रिश्ते निभाना आ गया तो आपको बिजनेस करना आ जाएगा। तो इस बिजनेस में हमें क्या करना है, एक बढ़िया लोगों के साथ में, एक खुले विचारों के साथ, ओपन माइंड के साथ आप टीम के साथ काम करिए। और थोड़ा कई बार क्या होगा, आपको क्रेडिट मिलेगा किसी चीज का, कई बार क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो उसको पर्सनली नहीं लेना है। कई बार आप काम करेंगे लोगों के साथ उनको आगे बढ़ाने में, कई बार वो याद रखेंगे कई बार नहीं रखेंगे, तो भी इनको लेके परेशान नहीं होना, चिंता नहीं करनी है और बढ़िया काम करके आप आगे बढ़ते रहना है। तो वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे। तो हमें अपनी टीम में अगर कोई चाहता है कि एक ऐसा लीडर मिल जाए जो वर्ल्ड क्लास हो, आपकी टीम को एकदम 7 स्टार सितारों पे लेके जाए, आपका नाम रोशन कर दे, तो उसकी शुरुआत खुद से होती है। सबसे पहले आपको अपनी अपलाइन की टीम का एक दमदार, लॉयल, वफादार साथी बनना है, तो फिर आपकी टीम में भी बनना शुरू हो जाएंगे और वहीं से फिर शुरुआत होती है। और ये रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी कुछ चीज़ें हमारे ग्रेट डायरेक्टर साहब ने बताई थी। हमारे साथ काम करते करते 3-4 तरह के लोग आएंगे, सच्चे भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे, कच्चे भी आएंगे, टुच्चे भी आएंगे, तो अलग अलग तरह का व्यवहार करेंगे। तो खोट टाइप के लोग आएंगे, तो कुछ पायोनियर बनेंगे, कुछ यस वाले लोग भी आएंगे, यस सर जरूर बोलेंगे, कुछ भीड़ बढ़ाएंगे, आपकी टीम का साइज बढ़ाएंगे, कुछ और करेंगे, कुछ चेक बना के चले जाएंगे, कुछ टारगेट फाइट करके चले जाएंगे, कुछ वफादार दोस्त बनेंगे, कुछ लॉयल बनेंगे, कुछ टांग खींचने वाले भी बनेंगे। लेकिन हाँ, आपकी कलाकारी ये है कि आप एक ऐसे बीइंग ए लीडर, आप साथ में सबको लेके चलते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि जो लोग कैपेबल हैं हम उनको भी आगे लेके चलते हैं, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है उनको भी इस बिजनेस में कामयाबी मिलती है। यही तो इस बिजनेस की खूबी है, यही तो एक गुण है। ये नहीं देखना है कि हमारे साथ में एक व्यक्ति हमारे को क्रेडिट देता है कि नहीं देता है, लेकिन जैसे ही दिमाग में अगर आप दुखी होते हैं कि ये व्यक्ति हमको क्रेडिट नहीं देता और हमको उतना सम्मान नहीं देता, तो तुरंत ये सोच लेना है कि बाकी इसको छोड़ के कितने सारे हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो आपको क्रेडिट भी देते हैं और सम्मान भी देते हैं। तो आप एक बहुत बड़ी टीम बना पाएंगे। ये 2 चीजें मैंने पहले सीखी। पहले क्या सीखा, एक तो आपने धैर्य की बात की, दूसरा मैंने क्या की, लोगों के साथ बढ़िया हेल्दी रिलेशन बना के काम करना है, और तीसरी चीज क्या करनी है, तीसरी चीज मैंने सीखी, एक जिम्मेदारी की बात सीखी है। एक जिम्मेदार व्यक्ति को संसार की सारी शक्तियां आशीर्वाद देती, वही व्यक्ति किसी क्राउन का हकदार बनता है, किसी एक मुकुट का हकदार बनता है, जो जिम्मेदारी लेना जानता है। राजा का मतलब क्या है कि पूरी प्रजा का ख्याल रखने वाला। ऐसे ही अगर आप भी जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं तो आप पूरी टीम का ख्याल रखने वाले अगर बनेंगे तो फिर आपको इससे सुशोभित जरूर किया जाएगा। सर के सानिध्य में मैं देखता था, सर पूरी टीम के साथ में पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं, कोई काम करते हैं उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, जो नहीं कर पा रहे किसी कारण से पीछे हैं तो कभी भी उनको डिमोरलाइज नहीं करते थे, डिमोटिवेट नहीं करते थे, डांट नहीं मारते थे, उनको भी हमेशा मोटिवेट करते थे। मेरे जैसे बंदे को भी अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे उस दरमियान में, एक बात बताओ, जो बंदा 3 साल तक रिजल्ट अच्छे नहीं दे पा रहा है, 3 साल तक जो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, और उस व्यक्ति को तो आदमी उम्मीद खो देता है, बोले ये तो लटूरा है, कुछ कर नहीं पाएगा, इसके बस की बात नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाता है। लोग ना ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं किसी लीडर के बारे में।
लेकिन मेरी कामयाबी का राज क्या है कि मेरे अपलाइन का कभी भी मुझसे विश्वास कभी उठा नहीं। उनको हमेशा मेरे पे विश्वास था कि व्यक्ति जरूर चमकेगा, ये बंदा जरूर निकलेगा, ये और नाम रोशन जरूर करेगा। उनका कभी भी मेरे से ट्रस्ट जो था वो डगमगाया नहीं। उनका जो मेरे ऊपर भरोसा था वो जो डे 1 में शुरुआत में था, जब अच्छे रिजल्ट आते तब भी वही था, और जब रिजल्ट नहीं आते तब भी उतना ही भरोसा था। और अब बढ़िया रिजल्ट आते हैं पूरी कंपनी के सबसे दमदार, तो भी 3 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम पर लॉकडाउन की सिचुएशन में भी, तो भी उतना ही भरोसा रहता है। ये मैं एक इस मामले में लकी रहा। और आप देखेंगे तो मैं डायमंड नहीं था तब भी पूरी टीम को दोनों लेगों के साथ में काम करके जिम्मेदारी लेकर के मैंने सीखा काम करना। फिर डायमंड बनने के बाद भी पूरी टीम की जिम्मेदारी लेना, पूरी टीम की जिम्मेदारी लेना, कहीं भी कैसे भी, उसको मैंने सर से सीखा। और कई बार क्या होता है कि एक लाइन लिखी थी कि शोहरत शेरनी के दूध की तरह होती है, जैसे कोई शेर ही हजम कर सकता है, ये सर बार बार बोलते थे। तो कई बार क्या होता है, आप सक्सेसफुल होते हैं, आप तक आते हैं। तो मैं ऐसे बंदों में से था कि अब 2009 डायमंडशिप के बाद तुरंत कैपिंग शुरू हो गई, अनब्रेकेबल, कभी नहीं, कभी न रुकने वाली कैपिंग शुरू हो गई। तो अब क्या होता है, कई बार लोगों को जब इतना पैसा आता है, अच्छी टीम बनती है, दोनों लेग चलती हैं, लेवल मिलता है, कुछ ही महीनों में आप डबल डायमंड हो जाते हैं। आपको 6 साल लगे डायमंड बनने में, मैं 6 साल लगे मुझे डायमंड बनने में। 2003 में ज्वाइन किया, 2009 में डायमंड बना, फिर कुछ ही महीनों में डबल डायमंड बन गया, फिर कुछ ही महीनों में ट्रिपल डायमंड बन गया, फिर साल नहीं महीनों में रिकॉग्निशन चेंज हो रही है। तो कई बार क्या है, जो हम जैसे साधारण लोग होते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है, गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन और सर ने हमेशा एक ही शिकार बताते थे कि शोहरत मिलती है, सक्सेस मिलती है, मिलना तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको डाइजेस्ट करना, पोलाइट रहना ऐसे समय में भी, दूसरों को क्रेडिट देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कोई शेर दिल ही ऐसा कर सकता है, शेर आदमी ही ऐसा कर सकता है। तो हमेशा समझाते थे, सिखाते थे। इसलिए जिम्मेदारी की बात हमें समझ में आती रही। 5 प्रकार की जिम्मेदारी लेनी है हमको, पुरानी गलतियों से सीखने की। जब भी आप कोई काम करते करते कोई आपको रियलाइज होता है कि ये गलती हुई है, उसको एक सबक लेना है कि दोबारा कभी रिपीट नहीं होना चाहिए अपने बिजनेस में, जीवन में। चाहे वो टीम बनाने की हो, चाहे आप सेल्स निकालने की हो, चाहे किसी गलती की वजह से कोई व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया हो, कोई चीज जब भी, क्योंकि हमें या तो क्या होता है, जब भी कोई काम करते हैं, अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आपको मतलब सक्सेस तो सक्सेस मिलती है, या फिर आपको सबक मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है काम करने से। तो अगर या तो सक्सेस नहीं मिली तो आपको सबक जरूर मिला होगा, तो उसको कभी दोहराना नहीं है। दूसरा, खुद में कोई अच्छी आदत डालनी है। हमेशा हम देखेंगे कि क्या मैं 1 साल जो पहले था आज भी वही हूँ या थोड़ा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमेशा जैसे लगातार एप्पल फोन है, तो हर साल एप्पल ब्रांड वाले क्या करते हैं, फोन को अपडेट कर देते हैं, हर साल नया वर्जन डालते हैं ना। 4 से लेकर के और 12 तक ले आए, तो हर बार उसे अपडेट करते हैं। तो क्या हम अपने आप को भी क्या अपडेट कर रहे हैं? अपडेट करने से क्या होता है, मार्केट में बने रहते हैं, है ना। तो इसीलिए आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते कभी, तो आउट ऑफ ट्रेंड नहीं हुए। तो अभी सर ने मुझे बिजनेस में मुझे आने का मौका मिला 2003 से। तो इस बिजनेस में सेफ शॉप में बहुत सारे लोग आए और गए, हमसे पहले भी बहुत सारे लीडर्स थे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप कभी आउट ऑफ ट्रेंड ना हो, आपका नाम कभी लोगों की जुबान से भूले नहीं, तो क्या करना है, फिर अपने आप को अपडेट करना है, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए, है ना। ये अपनी योग्यता को, कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि कोई व्यक्ति बोलता है, आप में से किसी का लेवल टॉप 5 का है, मतलब या पर लेवल पर आप, और आपको एक काम करते हैं, सचमुच में भगवान प्रकट हो जाते हैं, ईश्वर जिनको आप मानते हैं, और वो बोलते हैं बोलो क्या चाहते हो आप। तो आप चाहते हैं गुरु मुझे भगवान क्राउन बना दो कल से, ऐसे बोलते हो। कल की सुबह उठूं और मेरी आईडी के नीचे क्राउन शो हो जाए, मैं वेबसाइट खोलूं, तो ये कर दो। तो भगवान ने बोला ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। और अगले दिन आप जाके www.safeshopindia.com की वेबसाइट खोली और आपने लॉग आईडी खोली, उसके नीचे क्राउन एम्बेसडर आ गया, क्राउन आ गया, उछल रहे हैं, जंप लगा रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे ही आपकी आईडी के नीचे क्राउन आएगा, तो आपकी आईडी में नीचे फिर डायमंड भी तो आएंगे, डबल डायमंड भी तो होंगे, उस हिसाब से टीम भी तो होगी ना, 2.5 लाख की, 5 लाख की, ऐसी टीम होगी कि नहीं होगी। तो आईडी के नीचे क्राउन होने से सब कुछ हो जाएगा। तो जब टीम भी आएगी तो टीम को भी तो डील करना पड़ेगा, उसको भी तो लीड करना पड़ेगा। तो क्या अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में, क्या उतनी बड़ी टीम को लीड करने की योग्यता हमारे अंदर है, क्या मानते हैं? या उसे डेवलप करना पड़ेगा समय रहते? तो समय रहते वो डेवलप करना पड़ता है, डेवलप करने के बाद ही उसे लीड कर पाएंगे। अगर बना भी दिया तो क्राउन, तो फिर हमें लीड ही नहीं कर पाएंगे, फिर वो डाउन आ जाएगा, मीटर 0 आ जाएगा। इसलिए उठा करके जब लेके चलते हैं तो बहुत बात बनती है अपने जीवन की, खुद को खुश रखने की,
ये जिम्मेदारी हमें लेनी है। योग्यता को बढ़ाने की जिम्मेदारी, अपने अपने बिजनेस में जो आपने आईडी ली है वो आईडी एक महत्वपूर्ण आईडी है, तो उस महत्वपूर्ण आईडी को एक महत्वपूर्ण पोजीशन दिलाने की जिम्मेदारी हमको लेनी है। कई बार लोग क्या बोलते हैं कि मैं गलत जगह पे ज्वाइन हो गया, ये हो गया, मैं कहीं और ज्वाइन कर लेता हूँ, दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेता हूँ, दूसरी लीडर की टीम में ज्वाइन कर लेता हूँ। ये गैर जिम्मेदार आदमी ऐसा सोचता है। जिम्मेदार आदमी सोचता है तो आप बताओ, जिस परिवार में हमें जन्म मिलता है, तो जिस माँ बाप के यहाँ पे जन्म मिला, तो उनको हम स्वीकार करते हैं, कभी कमियां नहीं निकालते। हम तो गांव में जन्म मिला, यहाँ पर एजुकेशन का अभाव है, यहाँ पैसों का अभाव है, ऐसा नहीं बोलते। हम खुद की जिम्मेदारी लेते हैं कि इस परिवार में मेरा जन्म हो गया, तो जो मिला है वो भगवान के शुक्रिया, और जो नहीं है वो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसे ही वहां पर हम चुनते नहीं है परिवार को, माँ बाप को हम चुनते नहीं। इसी प्रकार से हमारे बिजनेस में जो लॉग आईडी हमको मिली वो हमने चुनी नहीं है, या जो अपलाइन हमको मिले वो हमने चुने नहीं है, चुनाव नहीं किया, वो हमें मिले हैं प्रकृति की ओर से, ये ऊपर वाले का डिसीजन है। तो जब मिले हैं तो क्या है, इसको स्वीकार करके और इस आईडी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लकी आईडी बनाने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। कितने लोग कमिटमेंट करते हैं कि जो आईडी मिली है, जो प्लेसमेंट मिली है, वर्ल्ड क्लास प्लेसमेंट और परमात्मा की कृपा से इस आईडी को और इस प्लेसमेंट को मैं लकी बना के दिखाऊंगा, ऐसा मैं करके एकदम और एक दिन ऐसा होगा कि आपकी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, आपको सुनने के लिए सबसे बड़ा कोई फैन होगा तो आप ही की टीम होगी। आपके लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, आप में बिलीव करेंगे, आपके अंदर भरोसा करेंगे, आपको आइकॉन मानेंगे। तो ये जिम्मेदारी लेनी है। अगर ट्रक के पीछे लिखा रहता है लटक मत पटक दूंगी, तो ये बिजनेस जो है इसी प्रकार से ही है कि लटक के जो लोग काम करने की कोशिश करते हैं जैसे तैसे भी हो जाए, तो अपलायन की टांग खींचते रहेंगे, लटकते रहेंगे अपलायन कंधे से, कॉलर से, इससे उससे, तो वो उनका गिरना तय है। इसलिए क्या है, जिम्मेदारी लेना है। और कई बोलते हैं सर आपने उनका नाम ले दिया मीटिंग में, मेरा नहीं लिया, आपने उनको स्टेज पे माइक दिया, हमको नहीं दिया, आपने उनको ऐसा बोल दिया, हमको नहीं दिया। तो एक ट्रक के पीछे और लिखा रहता है, टाटा के पीछे, दम है तो क्रॉस कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। जिम्मेदारी ले, और जिम्मेदारी लेके दोनों लोगों की टीम को आगे बढ़ा, रिकॉग्निशन मेंटेन करो, और आप ऐसा कर सकते हो तो बढ़िया आगे क्रॉस करके निकलो। अदरवाइज चुपचाप फिर आगे वाला जिस स्पीड से चल रहा है, कई लोग अप्लायंस से दुखी रहते हैं, तो आपका आगे वाला अप्लायंस जिस स्पीड से चल रहा है, जिस बिहेवियर से चल रहा है, जिस एटीट्यूड से काम कर रहा है, चुपचाप जीवन भर या तो बर्दाश्त कर लो उसको। अगर लग रहा है नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो खुद जिम्मेदारी ले टीम की, और जिम्मेदारी लो, और जिम्मेदारी लेकर के आप चाहो तो उनसे भी बड़ी रिकॉग्निशन, उनसे भी बड़ी टीम का और सारी चीजों का निर्माण आप कर सकते हैं, है ना। तो ये कई बार देखो मालूम नहीं कि ट्रक वाले भी हमको सिखा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और ये सर ने समझाया था कि माधव जी ध्यान रखना, कहीं से भी सीखते रहे ना, जरूरी नहीं है कि ग्रेवाली सिखाएगा, कहीं से ट्रक के पीछे लिखा हो ना तो वहां भी सीख लेना, तुम्हारे तो ऐसा एटीट्यूड डेवलप कर लेना। तो जिम्मेदारी के बारे में बताया सर ने। जिम्मेदारी, बड़ी टीम बनाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, हमारे अपलायन की नहीं है। हमारे अपलायन तो मेरी जगह किसी और को भर्ती कर लेगा। जिम्मेदारी लेनी होगी लोगों को सिखाने की, टीम को ट्रेंड करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर ट्रेंड नहीं है, कोई बोलेगा सर रिजल्ट कम आ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी, आपने टीम को ट्रेंड ही नहीं किया, आपने लोगों को कोर उतना तैयार नहीं किया उस लेवल का। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरी टीम में एटीट्यूड बढ़िया नहीं है लोगों का, तो आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ रहा होगा अपलायन के प्रति। तो बीज तो हम नहीं बोए हैं ना। जिम्मेदारी लेनी होगी लोगों की समस्या सुलझाने की, इसको भी करना है, और लोगों को सफल बनाने की जिम्मेदारी लेनी है। तो ये तीसरी चीज मैंने जिम्मेदारी की बताई। पहली कौन सी बताई थी? धैर्य के लिए। दूसरी कौन सी बताई? अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए। तीसरी कौन सी बताई? जिम्मेदारी लेने की। और नेटवर्क मार्केटिंग में 4 स्तंभ है। कौन कौन से? ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, सिस्टम, अपलायन और आप। तो अभी आप जहां पर हैं तो हमने क्या करना है, इन तीनों के प्रति वफादार बने रहना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में हमेशा श्रद्धा बनी रहेगी। जितनी अटूट श्रद्धा होगी, जितनी सिस्टम में अटूट श्रद्धा होगी, और जितनी अपलायन में अटूट श्रद्धा होगी, तो क्या होगा, इन तीनों का डुप्लीकेशन हो जाएगा। जब डुप्लीकेशन होगा तो आपको तो 3 में ही श्रद्धा रखनी है, लेकिन आप फिर 3 लाख लोग जो आपके साथ आने वाले हैं, उन लोगों की श्रद्धा फिर आप में होना शुरू हो जाएगी, और एक बढ़िया प्रॉपर डुप्लीकेशन पर टीम बन जाएगी। तो हमको क्या करना है, एक तालमेल बना के चलना है। कभी किसी भी इन तीनों में से किसी को भी भूले से भी, गलती से भी डीआईडिफाई नहीं करना, हमेशा इन्हीं को क्रेडिट देना है। तो क्या होगा, इसी डुप्लीकेशन पर आपका नेटवर्क बन जाएगा और आप एक बहुत बड़े टीम के मालिक बनेंगे। ये ध्यान रखना है कि यू आर द वन हु इज अबाउट टू ब्रिंग वेल्थ इनटू योर फैमिली। अपने परिवार में वेल्थ लाने की जिम्मेदारी हमको मिली है, इससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। अगर भगीरथ को जिम्मेदारी मिली गंगा को अवतरित करने की, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है? तो हमको भी मिली है। अब आपके दिमाग में किसी को आता है सर आप जानते नहीं,
आप तो टीचर थे, सर तो फौजी थे, और लेकिन हमको तो कोई दूसरे टाइप का चैलेंज है, वो आपको नहीं रहा होगा, आप हमारा चैलेंज नहीं जानते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपका पर्सनल आपका क्या चैलेंज है वो नहीं जानता, उससे मैं रूबरू नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर चाहता हूँ और जानता हूँ कि कोई भी आदमी अगर डिसाइड कर ले कि उसे आगे बढ़ना है अपने ड्रीम के लिए, अपने गोल के लिए, तो चैलेंज मायने नहीं रखते। इस वीडियो से हम देख कि ये बंदा चाहता तो मतलब दया का पात्र बन सकता था, है ना, बेचारा भी बन सकता था, कोई इसको मतलब ब्लेम भी नहीं करता, लेकिन इसने बाउंड्री बॉल रोकने के लिए और कुछ मतलब इसका पैर नहीं है उसके बावजूद भी, ये घटना होने के बावजूद उसने बाउंड्री बॉल को रोका। तो एक बार और चाहे तो और दोबारा ध्यान से देख लीजिए। From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the you burn me up, believer. तो हम में से इंडिविजुअल सभी लोग इसी प्लेयर की तरह खेलेंगे, और कई बार असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। जानकारी होगी आप, बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है जहां पर मिनिमम जो हाइट होती है प्लेयर्स की वो 6 फीट से ऊपर ही होती है। माता जी आपकी आवाज बहुत डाउन हो रखी है। कुछ आ रही है सर, आवाज सही आ रही है। अभी आई। बास्केटबॉल एक ऐसा गेम होता है जहां पर जो प्लेयर की भर्ती होती है वो मोर देन 6 फीट होते हैं, 6 फुट 3 इंच, 6 फुट 4 इंच, 6 फुट 5 इंच, 6 फुट 6 इंच, है ना। लेकिन वहां पर कोई बंदा 5 फुट 3 इंच का है और वो बास्केटबॉल खेलना चाहे और किसी इंटरनेशनल टीम में खेलना चाहे तो क्या संभव है? क्या उसके अंदर आग है, जुनून है, पैशन है, करना चाहता है, लेकिन 5 फुट 3 इंच का है, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कई जगह तो भर्ती ही नहीं होती है ना, भर्ती ही नहीं हो सकता। लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए सेफ शॉप में तो कोई भी भर्ती हो, कुछ भी इतिहास लिख सकता है। एक आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जिसने दुनिया में एक ऐसा असंभव काम संभव करके दिखा दिया जो संभव ही नहीं हो सकता था। दुनिया में एक बहुत बड़े महान प्लेयर हुए हैं और उनका नाम था मक्सी बॉक्स। इनकी हाइट थी 5 फुट 3 इंच और इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं बास्केटबॉल खेलूंगा। क्या खेलूंगा? बास्केटबॉल। तो जहां पर मतलब एंट्री ही नहीं है, वहां मतलब टीम में एंटर नहीं कर सकते, और इस मक्सी बॉक्स को एक जुनून था, एक पैशन था कि मैं बास्केटबॉल में इतिहास लिखूंगा, और आप देखेंगे इस बंदे ने पूरी दुनिया में इतिहास बना दिया। 5 foot 3, Tyrone Muggsy Bogues. I gotta go for it. Wow. Muggsy squeezed through a little hole there. Wasn't much room. Where did he go? As the drive is folks to strip it away. Puts it down against Paxson. Gets it back to Larry Johnson. Second slap. और इतने ज्यादा इन्होंने रिकॉर्ड बनाए कि वहाँ की जनता ने इनको प्रेसिडेंट के लिए लोगों ने अपील करना शुरू कर दिया। इतना लोगों के दिलों में इन्होंने इज्जत कमाई, पूरे देश का नाम रोशन किया, और किसी से भी प्रेरणा ले सकते हैं। तो बढ़िया, आप कंपनी को धन्यवाद देना है हमें कि ऐसी सिचुएशन में भी, पेंडेमिक में भी, कंपनी ने सारे प्रोडक्ट्स लाइव कर रखे हैं, ओपन कर दिए हैं। कंपनी ने सभी लोगों के लिए, एमराल्ड लेवल तक के लोगों के लिए टारगेट ओपन कर दिए हैं, लैपटॉप और टैबलेट जीत करके और टीम में जिता करके अपनी टीम को हथियारों से लैस कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, मोरल हाई कर सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं। और हर एक को एक ही बात पे फोकस करना है कि भाई अभी अपना शिकार करना है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो।